आज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जय गुरुदेव। चलो सभी कॉलोनी के धर्म प्रेमी भाई बहनों माताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस सत्संग स्थल पर आ जाइए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का और पूज्य पंकज जी महाराज द्वारा भेजा गया आध्यात्मिक सत्संग संदेश थोड़ी देर के लिए होगा। आप लोग इसको सुने और इसका फायदा और लाभ उठाएं। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान जीवात्माओं की संभाल करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मथुरा की धर्म धरती और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित बुराड़ी जिला के अध्यक्ष रामविलास भाई, भरत जी, जगनारायण जी और अपने बीच में तमाम वरिष्ठ सत्संगी धर्म प्रेमी, यहाँ पर उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, इस आवाज को सुनने वाले सभी पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखो, समय समय पर संत महात्माओं का प्रादुर्भाव धराधाम पर हुआ करता है। संतों का सीधा सा मतलब होता है जो अंत समय में हमारा आपका साथ दें। और ऐसे संत जब इस धराधाम पर आते हैं, हमारी आपकी बोली भाषा में, हमारे आपके बीच में और हमारे आपके तौर तरीके से ही वो रहते हैं। लेकिन इस मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को सचेत और सजग करने के उद्देश्य से वो इस धराधाम पर आते हैं। संत मही विचरत के हेतु और जड़ जीवन को करत सचेतु। संतों का एक ही लक्ष्य होता है कि इस धराधाम पर जितने भी जड़ और चेतन हैं, सबको उनके उद्देश्य को समझा देना, बता देना और लक्ष्य के लिए उनको तैयार कर देना। अब वो एक अलग की बात है कि हम लोग उसको अपने कितना व्यवहार और कितना आचरण में उतारते हैं। महात्माओं ने यही लिखा है, संत बिटप सरिता गिरधरनी और परहित हेतु सबन कै करनी। ये जितने भी लिखे गए, जितने भी बताए गए, इनका एक ही उद्देश्य होता है, दूसरों को हमसे कितना फायदा और कितना आराम हो जाए। पहले इस धराधाम पर संत के रूप में, प्रगट संत के रूप में कबीर साहब आए और कबीर साहब ने पूरे अध्यात्मवाद का संदेश इस भारत की धराधाम पर दिया। सूरत शब्द योग मार्ग का रास्ता खोला और इस रास्ते पर चल करके हमारे आपके अंदर बैठी हुई आत्मा को परमात्मा से कैसे मुलाकात हो, इसका रास्ता कबीर साहब ने बताया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, सभी युगों में संत महात्मा हमेशा रहे हैं और विशेषकर इस कलयुग में प्रगट संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। नानक जी आए, पलटू साहब आए, भीखा साहब आए, जगजीवन साहब आए, मीराबाई रही, सहजोबाई रही, दयाबाई रही और इसी महात्माओं की श्रृंखला में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म खितौरा गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश का जिला इटावा, भरथना तहसील। और बाबा जी ने कहा, मैं इस खुले आसमान और जमीन के इसी हिस्से पर पैदा हुआ हूं। बहुत छोटी उम्र में, यानी लगभग वही 4 वर्ष की अवस्था में, बाबा जी की माता जी ने बुलाया और बुला करके ये कहा कि देखो, मेरा अब समय पूरा हो रहा है और मैं इस संसार को छोड़ करके यहां से जा रही हूं।
मेरी दो बातों को गांठ बांध लो, इन दो बातों पर आपको अपना जीविकोपार्जन चलाना है और जीवन व्यतीत करना है। पहला यह है कि मेहनत करके तुमको रोटी खानी है, शादी ब्याह तुमको करना नहीं है, और जीते जी परमात्मा मिलता है, ईश्वर साकार है, उसकी तलाश करना। 7 वर्ष की अवस्था में बाबा जी अपने घर से निकल गए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, बड़े बड़े धर्मशाले थे जहां बड़े बड़े महात्मा लोग रुका करते थे। कुंभ जैसे स्थानों पर गुरु महाराज घूमते रहे कि कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा संत जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेद बता दे हमको। आन मिलावे प्रीतम प्यारा, लेकिन कोई ऐसा साधु और महात्मा बाबा जी को नहीं मिला तो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बता दे। बाबा जी ने कहा, मैंने उन महात्माओं की लंगोटी धोया, उनकी चिलम को भरा, उनके जूठे पत्तलों को उठाया, और जब कभी भी आश्रम पर भंडारा होता था, साफ सफाई के साथ साथ बड़े बड़े बर्तनों को भी हमने धोया, और महात्माओं के चिमटों को भी हमने अपनी पीठ पर बर्दाश्त किया। लेकिन हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बता दे। और बाबा जी वहीं से निकल पड़े, खोजते 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 खोजते। लंबा ये प्रसंग है, मैं संक्षेप में बताए दे रहा हूं कि बाबा जी को पंडित घूरेलाल जी महाराज ने स्वप्न दिया कि तुम अलीगढ़ चले आओ, चिरौली गांव, जहां तुमको जिस चीज की खोज कर रहे हो वो मिल जाएगी दौलत। और गुरु महाराज वहीं से पहुंच गए चिरौली गांव। पंडित जी को सामने खड़ा देखा जब, तो वहीं पैरों में गिर गए और बहुत रोए। दादा गुरु ने उठा करके सीने से लगा लिया और कहा, अब रो मत, अब तुम निज घर आ गए हो। बैठा करके वहीं से जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता दिया। और बाबा जी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा कि हम 22-22 घंटे बैठ करके एक ही आसन पर इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करते रहे। उस दौलत को गुरु महाराज ने प्राप्त किया जिस दौलत के लिए माता जी ने आदेश दिया था। और 10 जुलाई सन 52 से अपना आध्यात्मिक मिशन बनारस की धर्म धरती से शुरू किया। 60 साल तक पूरा भारत के कोने कोने में घूम करके धर्म कर्म का संदेश, मानवता और इंसानियत का संदेश, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का संदेश, रहन सहन का संदेश, हमारे आपके खान पान का संदेश, और इसी बीच में जीते जी परमात्मा कैसे मिलेगा उसका रास्ता और भेद बाबा जी ने अपनी 116 साल की उम्र तक और अपनी अंतिम सांस तक लोगों को बताते और समझाते रहे। बाबा जी ने कहा, ये मानव शरीर पाए हो, किराए का मकान मिला हुआ है। चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के तुम इस मृत लोक में आए हो। ये सराय है, यहां कोई आज तक रह नहीं पाया है। पहले क्या हुआ करता था, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी रहती थी, सराएं बनी रहती थी। लोग पहले घोड़ों से या पालकी से या रथ से चला करते थे, और जा करके अपना जब शाम हो गई तो वहीं पर अपना रैन बसेरा बना लिए, और सवेरा होते ही वहां से वो निकल पड़ते थे। उस धर्मशाले से कुछ ले नहीं जाते थे। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया कि इस सराय में तुम चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के आए हो, यहां रहिए, बाल बच्चों की सेवा करिए, यहां रह करके आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करिए, यहां पर रह करके आप पढ़िए लिखिए, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनिए, यहां पर रह करके घर गृहस्थी के कामों को करिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मां के गर्भ में क्या वादा करके आप आए हैं, क्योंकि मां के गर्भ में जब बच्चा ठहरता है, कुछ ही महीने के बाद शब्द की डोरी को पकड़ा करके इसके अंदर जीवात्मा उतार दी जाती है।
और जब इस शरीर के अंदर जीवात्मा उतारी जाती है, टट्टी पेशाब की पुतली और 24 घंटा वहीं जठराग्नि तपती रहती है। उल्टा नाक कान आंख मुंह किए हुए बच्चा उसी के अंदर पड़ा रहता है, हाथ पैर चलाता है और निवेदन करता है परमात्मा से कि जल्दी से हमको इस कूप मंडुका से बाहर निकालिए, और बाहर निकाल करके हम ऐसा भजन करेंगे आपके लिए, हम भजन करके और अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देंगे कि लौट करके किसी मां के गर्भ में ना आना पड़े। समय सीमा पूरी हो जाती है, कर्मों के वेग से जमीन पर बच्चा आ जाता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना कोई उसका धर्म होता है। बाबा जी ने इसी चीज को बताया कि जैसे पहली बार सांस लेकर के और छोड़ा, उसी दिन से उसकी उम्र और आयु कम होनी शुरू हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, हम आप उसका हर साल जन्मदिन मनाते हैं। 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, लेकिन कोई माँ बाप उसको ये बोध नहीं कराते हैं कि चंद रोजा श्वास की पूंजी जो लेकर के आए हो, उसमें से 10 साल की श्वास की पूंजी तुम्हारी अब खत्म हो गई। जो भी उम्र तुमको इस संसार में जीना है, उसमें से 10 साल उम्र अब कम हो गई। बच्चे को हम पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं, बच्चा पढ़ लिख करके आया, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई जज बना, कोई बैरिस्टर बना, नहीं कोई बन सका तो खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करने लगा, नहीं वहां खेती बाड़ी कर सका तो ऐसे शहरों में आकर के यहां पर रहने लगा, यहां पर नौकरी चाकरी कर लिया, नहीं तो रेडियो और खोमचा लगा लिया। यानी 24 घंटे में एक समय नाश्ता और 2 समय भोजन की व्यवस्था उसने अपने जीवन में करनी शुरू कर दी। अब यह सतयुग और त्रेता और द्वापर नहीं है, यह है कलयुग, और इस कलयुग में हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी चाहिए। सतयुग में 10-10 हजार वर्ष तक महात्मा उल्टे टंगे रहते थे। श्रृंगी ऋषि जैसे महात्मा साधना करने के लिए और अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए उल्टे टंगे रहा करते थे। लेकिन त्रेता जब आया, द्वापर जब आया, इन तपस्याओं में, इन साधनाओं में कमी होती चली गई, और महापुरुषों ने यही लिखा, कृतयुग त्रेता द्वापर पूंजा मख और जोग, और जो गति हो सो कलिहर नाम से पावे लोग। कलयुग में न सतयुग की पूंजा रह गई, ना त्रेता की पूंजा रह गई, ना द्वापर की पूंजा रह गई। इसको महात्माओं ने कहा ये एक्सपायरी डेट की पूजा पाठ है। जब सतयुग त्रेता द्वापर की उम्र नहीं रह गई, तो इस कलयुग में नाम की साधना से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, और कोई रास्ता और कोई विकल्प कुंडली जागरण करना, योगा अभ्यास करना, या जाकर के एक टांग से खड़े रहना, या कोई योग यज्ञ हवन जप तप व्रत करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। अब हम इस धराधाम पर रहने लगे, रोजी रोटी कमाने लगे, और रोजी रोटी कमाने के बाद समाज के नियम के बंधन में बंध गए कि भाई चलो शादी ब्याह हो जाए। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे पैदा हो गए, मैं और मोर तोड़ तय माया, जही बस किन्हें जीव निकाया। हम आप इसी माया नगरी में फंस गए। ये मेरा है, ये तेरा है, इसको लेना है, इसको देना है। दिन भर तन से दौड़े, रात को मन से दौड़े, तन मन की दौड़ में श्वास की पूंजी पूरी हो गई। महात्मा इस धरा पर जब आए तो उन्होंने हमको आपको बोध कराया, 5 पहर धंधे किए और 3 पहर रहे सोए, एको घड़ी न हर भजे, मुक्ति कहां से होए। हम लोगों ने सोचा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे चर्च में जाते हैं, तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या हमको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी? तो सबसे पहली बात, मोटी भाषा में इस चीज को समझ लीजिए कि एक भी देवी देवता कलयुग का नहीं है, एक भी भगवान कलयुग के नहीं है।
जितने हैं इसमें से कोई सतयुग का, कोई त्रेता का, कोई द्वापर का। जब हम सतयुग के, त्रेता के, द्वापर की पूजा कर नहीं सकते हैं, योग कर नहीं सकते हैं, ये महापुरुषों ने तमाम सारे वेद शास्त्र लिखे वर्जित कर दिया, तो इस कलयुग में भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह ताला को हम पाएंगे कैसे? यही महात्माओं ने लिखा, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति होए सो कलिहारी, और नाम से पावह लोग। कलयुग में केवल नाम की साधना से परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन हम आप संसार में बाल बच्चे पैदा हो गए, नाती पोता आने लगे, हम आप इसी संसार में मशगूल हो गए, खो गए, और ये सोचने लगे बस यही संसार हमारा है, इसके आगे हमको आपको कहीं जाना नहीं है। महात्माओं ने बताया, न मालूम कितने लोगों को इसी कंधे पर बैठा करके शमशान घाट तक कर छोड़ करके चले आए हो। एक न एक दिन तुम्हारी भी स्थिति यही होगी, तुमको भी इस संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, और संसार को छोड़ करके जाने से पहले परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा मिलता है, और उसके लिए महात्माओं ने लिखा, प्रथम भगत संतन कर संगा। जब संतों की शरण में चले जाओ, तब आपको जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता नामदान और गुरुमंत्र देंगे, और उसी नामदान और गुरुमंत्र को लेकर के महात्माओं ने कहा, दिन भर खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर का काम करो, नौकरी चाकरी और बिजनेस व्यापार करिए। आप 24 घंटे में से 22 घंटे का समय निकाल करके बाल बच्चों की परवरिश, आए गए अतिथि का सेवा और सत्कार, और उसी में से 2 घंटे का समय निकाल करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करिए। यहां से चलने का रास्ता खोजिए। आत्मा आकर के यहाँ कर्म जाल में फंसी हुई है, नाना प्रकार के कर्म बंधनों में फंसी हुई है। जब तक यहाँ के कर्म बंधनों को आप काटोगे नहीं, तब तक यहाँ से हम आप निकल नहीं सकते। जब तक हम आप किसी के संत के शरणागत नहीं होंगे, संत का मतलब है जो अंत तक हमारा आपका साथ दे, यानी अंतिम समय में हमारी आपकी मदद करे, वही हमको आपको उस पराकाष्ठा पर पहुंचा सकता है, जहां जन्म मरण की पीड़ा खत्म, जहां अमर लोक बना हुआ है, जहां अनामी महाप्रभु बैठे हुए हैं, और बाकी हम लोग लिख देते हैं जो इस संसार से चला गया, लिख दिया चिट्ठी में कि हमारे पिताजी या माताजी स्वर्गवासी हो गए। महापुरुषों ने सीधी सपाट बात बता दे कि धीरे धीरे करके, एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जाती है। एक दिन श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी। बचपना कब चला गया, युवावस्था कब चली गई, जवानी कब चली गई, बुढ़ापे ने दरवाजे पर दस्तक दे दिया, और मौत की शहजादी वहां से चली और वारंट और परवाना ला करके सामने खड़ी हो गई, चलो इसमें से निकलो, समय तुम्हारा पूरा हो गया। 25 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, 90 साल रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, मंदिर गए, मस्जिद गए, लेकिन जब मौत की घड़ी आई तो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं खड़ा हो। अब वो कहेगा चलो इसमें से निकलो, तब हमको आपको अपने बेटी बेटा याद आएंगे, धन दौलत याद आएगा, मकान दुकान याद आएगी, नौकरी चाकरी याद आएगी। महापुरुषों ने कहा उस समय तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देगा। जमीन पर पटक करके और सीधे गर्दन पर रात रख देगी कि चलो इसमें से निकलो। अगल बगल योद्धा खड़े और सभी बजावें गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल, इस शरीर से सीधे जीवात्मा निकाल दी जाएगी। और जब शरीर से जीवात्मा निकले तो मौत की शहजादी सीधे आत्मा को ले जाकर के धर्मराज की अदालत पर खड़ी कर देगी। और महापुरुषों ने कहा एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 जने लादे जात, आगे मरघट जाए उतारा, चिता बनाकर रख दी लाश। लेकिन जब यहां पर शरीर से आत्मा निकल गई, अगल बगल लोग खड़े हुए हैं, थोड़ी देर रोना चीखना चिल्लाना, और सब अपनी अपनी व्यथा कहेंगे, और थोड़ी देर बाद गांव मोहल्ला के लोग हमको आपको समझाने लगेंगे, भाई हमारे साथ भी ऐसे रहा, हमारा भी बेटा चला गया, हमारी भी पत्नी चली गई, हमारे भी माँ बाप ऐसे ही चले गए, चलो चलो भाई अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंतिम संस्कार की तैयारी जब होगी, सारा कपड़ा निकाल लिए
और उठा करके शरीर को नहला धुला करके अर्थी पर रख दिए, और अर्थी उठा करके जब कंधे पर रखे तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलो, यानी सत्कर्म किया, मुक्ति मोक्ष नहीं नरक का रास्ता किससे कहता है आदमी? जिसके अंदर से आत्मा निकल गई, यानी मुर्दे से कहता है। अब मुर्दा ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना अपनी व्यथा को कह सकता है। जो कहने वाली आत्मा थी वो इसमें से निकल गई। इसीलिए महापुरुष आते हैं हमारे आपके बीच में बताने के लिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। छोटे मोटे भाग्य नहीं उदय हुए, महात्माओं ने कहा बड़े भाग्य उदय हुए हैं तुम्हारे। जब आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, ब्रह्मा विष्णु महेश से चाहते हैं कि मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि तजौ न तन निज इच्छा मरना, और तन बिन भजन वेद नहीं बरना। बिना मनुष्य शरीर के हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। जब हम सतयुग में पैदा हुए, ना कोई रामायण थी, ना कोई गीता थी, ना कोई भागवत था, ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद था। सतयुग योगी सब वैज्ञानिक करिहर ध्यान तरह बहु प्राणी। काल भगवान ने तपस्या करके वरदान मांग लिया कि बिना आधार के कोई नहीं जा सकता है, जाओ तुम अपना नियम बना लो। तो 4 वेद लिखे गए, और 4 वेद में 80,000 कर्म कांड, और 16,000 उपासना कांड, और 4,000 ज्ञान कांड। और उसी वेदों में लिख दिया गया कि आज के बाद हर आदमी स्वतंत्र है। अच्छा करो, बुरा करो, नेक करो, बद करो, ना कोई कहने के लिए आएगा, ना कोई रोकने के लिए आएगा। और हम आप स्वतंत्र होने के बाद इसी उलझन में फंस गए। हारी बीमारी हुई, दुख तकलीफ हुआ, चलो पूजा पाठ कर ले। बेलगाम घोड़ा हो गए तो चाहे जो कुछ कर डालो, कोई रोकने वाला नहीं है। इतने अनैतिक कर्म इस शरीर से होने लगे कि 90% की आयु हमारी आपकी कम हो गई, केवल 10% आयु रह गई। हड्डियों में प्राण थे। संत महात्मा बताया करते हैं कि उस समय के ऋषि मुनि कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते थे और कई कई हजार साल तक तपस्या करते थे, भोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे आपके कर्मों की वजह से सतयुग जैसा समय चला गया और धीरे से आकर के त्रेता ने दस्तक दे दिया। 10,000 साल की आयु, खून और मांस में प्राण चले आए। फिर भी महापुरुषों ने कहा योग, यज्ञ, हवन, जप, तप, व्रत। लेकिन इन कामों को करता हुआ इंसान ऐसे अनैतिक कर्मों में उलझता और फंसता चला गया कि सीता का भी अपहरण कर लिया गया। राम की पत्नी को उठा लिया लोगों ने और आदेश दे दिया कि जेह जेह देश जैन जिज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करह उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया, जाके या आचरण भवानी स्वयं निश्चर सब जानो प्राणी। एक निशाचरों की प्रजाति पैदा हो गई, अनैतिक कर्मों को करने लगी। खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, बोली भाषा बिगड़ गई। त्रेता जैसा समय धीरे से अपना अंतिम दौर में गुजरने लगा। धर्म की स्थापना के लिए राम और लक्ष्मण धनुष बाण उठा लिए। मानव समाज ने जब मदद नहीं की तो बंदरों को उठा करके खड़ा कर लिया और उन्हीं से धर्म की स्थापना के लिए लंका नगरी तक राक्षसों का संहार कर दिया। धर्म की स्थापना करके राम जब जाने लगे, लोगों ने पूछा आपने कहा था द्वापर आएगा, तो हाँ द्वापर आएगा। इस त्रेता के बाद द्वापर ही आने जा रहा है। अब त्रेता जैसा समय चला गया, 90% आदमी की आयु कम हो गई, प्राण सीधे चमड़ी में चले आए और द्वापर का आगमन हो गया। 1000 साल की आयु रह गए, चमड़ी में प्राण चले आए। अब आदमी फिर अच्छे और बुरे कर्मों में उलझ करके फंस करके रह गया। धर्म कर्म भी चलता रहा, पूजा पाठ भी चलता रहा, हवन और यज्ञ भी चलते रहे, लेकिन अनैतिक कर्मों में इस तरीके से आदमी उलझा
कि भरी सभा में पढ़े लिखे विद्वान बैठे थे, आचार्य धर्माचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह जैसे स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान पाए हुए कि जब तक चाहेंगे तब तक नहीं वो मरेंगे, ऐसे ऐसे धनुर्धारी बैठे रहे। लेकिन उस समय व्यभिचार इस पराकाष्ठा पर चला गया कि दुर्योधन ने अपनी टांग को नंगा करके और दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को नंगा करके इस हमारी जंघा पर बैठाओ। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। द्रौपदी को जब खींच करके लाया गया तो द्रौपदी ने पहले बैठी हुई सभा की तरफ से मदद मांगी कि आप लोग हमारी मदद करिए, दुशासन को मना करिए, यह हमको सभा में नंगा ना करें। हमारे यहाँ तमाम सारे श्रेष्ठ जन बैठे हैं, पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं, यहाँ आचार्य धर्माचार्य बैठे हैं, हमारे पितामह भी बैठे हैं। लेकिन सभा ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। जुए में हारे हुए पांचों पतियों की तरफ देखा, पांचों पति भी अपनी गर्दन झुका लिए। फिर उन्होंने उस आचार्य धर्माचार्य की तरफ देखा, बड़े बड़े पढ़े लिखों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा। जब सबने अपनी गर्दन झुका दी तो ये कहावत होती है, जब आदमी कोई बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तो आदमी अंत में भगवान की शरण में जाता है, देवी देवता की शरण में जाता है, अपने इष्ट की शरण में जाता है। द्रौपदी दोनों हाथ से साड़ी को छोड़ दिया और भरी सभा में चिल्लाने लगी, रोने लगी, दुखहरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। इज्जत की रक्षा हुई, लेकिन धीरे से महाभारत की तैयारी हो गई। और उस महाभारत की तैयारी हुई जिसमें 18 दिन के अंदर केवल चक्र सुदर्शन के माध्यम से पूरे विश्व के विज्ञान को खत्म कर दिया गया। पूरे विश्व के विज्ञान को खत्म कर दिया गया और धर्म की स्थापना करके जब किरण भगवान जाने लगे तो दौड़ करके लोगों ने आकर के पूछा, किरण जी ये बताइए कि आप तो ढिंढोरा पीट रहे थे कि कलयुग आएगा, कलयुग कलयुग कब आएगा? तो उन्होंने कहा, जाओ, कलयुग उसी दिन आएगा जिस दिन राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट रखा जाएगा, उसी दिन कलयुग इस धरती पर आ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान का जाना हुआ, राजा परीक्षित का तिलक हुआ, राजा बने, और जैसे उनके सिर पर मुकुट रखा गया, कलयुग का आगमन हो गया। अब आज हम लोग इस कलयुग में बैठे हुए हैं। ना संत महात्माओं की कमी है, ना धर्म कर्म की कमी है, ना पूजा पाठ की कमी है, ना जप तप की कमी है, ना भागवत के पाठ की कमी है, ना अखंड रामायण की कमी है। हर व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग धर्म कर्म का कर्म कांड कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मानवता का पतन होता चला जा रहा है, नैतिकता का पतन होता चला जा रहा है, चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बनता चला जा रहा है। इस कलयुग में सबसे ज्यादा धन को और पैसे को महत्व दे दिया गया। स्थिति ये आकर के खड़ी हो गई है। शाह इनायत बाराबंकी में पैदा हुए थे, उन्होंने एक दोहा लिखा, पद लिखा एक, और पद लिख करके दुनिया को बता दिया, कहा जो तू हरिनमवा दियो है भुलाए। अब आप ये सोच लीजिए, हर आदमी भगवान का नाम ले रहा है, हर आदमी पूजा पाठ कर रहा है, हर आदमी मंदिर मस्जिद जा रहा है, तमाम तरीके के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, और ये पद लिखा उन्होंने, जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए। भगवान का नाम कैसे हम भूल गए? तो गलत लिखा है। लेकिन नहीं, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते हैं। हम माँ बाप को खूब मानते हैं, माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं। बस को और की में अंतर पड़ गया, का और की में अंतर पड़ गया। रामायण को खूब मानते हैं लेकिन रामायण की बात को नहीं मानते हैं। हम अपने पढ़ाने वाले स्कूल के टीचर को खूब मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं।
और इसी अभाव में पूरा उन्होंने जो पद लिखा, जो तो हरिनमवा दियो है भुलाए, असड़वा बोइबो कुंवरवा कटबो बोइबो कतिकुआ अघाए, आगे चल के सूखा पड़ी है तब तुम का बोइबो भाई। आगे ये परिस्थिति पैदा होने जा रही है। अगर हम मानव जीवन की कीमत को नहीं समझे, अगर हमने जीते जी परमात्मा की तलाश नहीं किया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके किसी पहुंचे हुए संत से नामदान लेकर के अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये समय आने जा रहा है आपके सामने, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग के वचनों में कहा कि अभी भगवान का भजन कर लो, मैं तुमको नामदान देता हूं। इस नामदान को भजन करने की आदत में शुमार कर लीजिए। मैं जिस तरह बैठ करके मंच पर तुमको सत्संग सुनाता हूं, नामदान देता हूं, तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे, इसी रूप में मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। और नहीं आगे तो वो समय आने जा रहा है कि आपको भगवान का भजन करने का भी अवसर और मौका मिलने वाला नहीं है। आगे चल के सूखा पड़ी है तब तुम का बोइबो भाई। अन्न बिना सब भूखन मरी है या काहू नाय सुहाए, और साथे में है गदरो हुई है ईमान कोई बिरले लाए, लड़े सब सहाना रियाया कोई न धीर धराए, मजहब वाले सभी लड़ेंगे कोई न माने भाई, ये धर्म कर्म को मानने वाले भी आपस में लड़ जाएंगे। राजा और रैयत में भी झगड़ा शुरू हो जाएगा, सब आपस में झगड़ा करेंगे, क्योंकि जब तुम भोजन करने लगोगे और हमारे पास भोजन नहीं होगा तो हम उस भोजन की तलाश में आपके पास जाएंगे, आपको खाने नहीं देंगे, इसी पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसा वक्त और समय आगे आने जा रहा है, कोई हमको आपको इससे बचा नहीं सकता है। चाहे जितना पूजा पाठ कर डालो, चाहे जितनी योग यज्ञ हवन जब तक व्रत कर डालो, एक नहीं हर प्रांत में एक एक प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए, अभी राम राज्य आने नहीं जा रहा है, अभी राम राज्य नहीं आने जा रहा है। मोटी बात आप लोग समझ लीजिए। समय क्यों खराब आने जा रहा है कि हमने आपने अपने मानव जीवन की कीमत को नहीं समझा। आपका ये घर बना हुआ है, आप घर बनवाते हो और इसी घर को बनवा करके इसमें आप बिजली लेना चाहते हो कि भाई हमारे घर में बिजली लग जाए। अब हम अपने हर कमरे में वायरिंग करवा दिए हैं, बल्ब लगवा दिए हैं, तो सरकार की तरफ से एक मीटर लग जाता है, खंभे से बिजली का तार खींच करके आपके मीटर में पहुंचा दिया जाता है। आप अपने घर के कनेक्शन को उसी मीटर में जोड़ देते हो और स्थिति ये होती है कि आपके हर घर के कोने कोने में बिजली पहुंच जाती है। जब चाहो जिस कमरे की चाहो बिजली को जलाओ, जब चाहो तो उसको बंद कर दो। ठीक उसी तरीके से मां के गर्भ में शब्द की डोरी को पकड़ा करके इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पर औरतें बिंदिया लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, 16 सूर्यों के प्रकाश को लेकर के आत्मा, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, उसको यहीं पर ला करके बैठा दिया गया। दोनों आंखों के मध्य भाग में यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है और यहीं से उसका पूरा का पूरा संचालन हो रहा है। हाथ में उसका प्रकाश, नाक में उसका प्रकाश, कान में उसका प्रकाश, पैर में उसका प्रकाश, और जब तक उसका प्रकाश हमारी सभी इंद्रियों में है, जब चाहो तब हाथ चलाओ, जब चाहो तब पैर चलाओ, जब मर्जी हो आंख से देखो और जब मर्जी हो तो नाक से सांस लो। ये आत्मा यहां पर बैठी है। शरीर के अंदर 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान से, ना इससे भगवान को देख सकते हो, ना कान से भगवान की आवाज को सुन सकते हो, और ना नाक से स्वर्ग और वैकुंठ की खुशबू ले सकते हो। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें साफ लिख दिया गया, उसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं गया है जो हम जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लें। ये धार्मिक ग्रंथ उन लोगों ने लिखा है जिसकी नाक कान आंख इस जीवात्मा की खुल गई, और जिन्होंने अपने नाक कान आंख को बंद करके और ऊपर से आने वाली अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी को सुना,
उन्हीं लोगों ने रामायण को लिखा, गीता को लिखा, भागवत को लिखा, कुरान को लिखा और बैठ करके 18 शास्त्र लिख दिए, सब कुछ लिख करके हमारे आपके बीच में रख दिया और कहा परम प्रकाश रूप दिन राते नहीं कच चाहिए दिया घृत बाती। 24 घंटा यहीं पर अखंड ज्योति जल रही है, किसी चिराग की जरूरत नहीं है, किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, किसी धूप बत्ती अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, किसी सोने की थाली में घी के चिराग की जरूरत नहीं है, अखंड ज्योति यहां पर जल रही है। मुश्किल से इन दोनों आंखों के 1-2-3 सेंटीमीटर ऊपर आप जाओगे, यहीं पर आत्मा बैठी है। लेकिन विज्ञान इतना बढ़ गया, हमारी दिल्ली के अंदर बिना आदमी के मेट्रो दौड़ रही है, यानी बिना पायलट के, बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ रही है। आप चले जाइए, 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल नहीं, 3-3 मंजिल नीचे मेट्रो दौड़ रही है इस दिल्ली के अंदर। ऊपर बस का ट्रैफिक, नीचे ट्रेन और फिर उसके नीचे ट्रेन दौड़ रही है। विश्व के अंदर ऐसे ऐसे जहाज बना दिए गए हैं कि आपके यहां से बम उठाएंगे और दूसरे मुल्क में डाल आएंगे, उनमें कोई पायलट नहीं होगा, यानी कोई आदमी नाम की चीज नहीं बैठेगी, सब कंट्रोल मशीनों से होगा। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि हमारे आपके इस शरीर में आत्मा कहां बैठी है, जीवात्मा कहां बैठी है, इसके अंदर कौन सा रोग दोष है, मुक्ति मोक्ष कैसे पाएगी, कौन सा टेस्ट किया जाए, कौन सा कैप्सूल दिया जाए, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए, किसी के पास आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी। ये तो संत महात्माओं ने साधना किया और साधना करके जब देखा इन्हीं दोनों आंखों के मध्यभाग यहां जीवात्मा बैठी हुई है, तब उन्हीं महात्माओं ने इस राज को खोला कि इस जीवात्मा के अंदर एक नाक है, एक आंख है, एक कान है। और यही नाक कान आंख, जितने लोग भी हम यहां पर बैठे हैं, कुछ लोग झपकी ले रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं कि ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, आज तक तो ऐसा सुना नहीं, भागवत सुन डाला, गीता सुन डाला, रामायण सुन डाला, ऐसी बात तो हमने सुनी नहीं। अरे उसी भागवत में ही तो लिखा हुआ है, धुंधकारी उनके भाई गोकर्ण 100 बार जाकर के गया में उनका पिंडदान किए, तब भी उनको मुक्ति नहीं मिली। ध्यान से सुनिए हमारी बात, भागवत में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है 100 बार पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष नहीं मिली। उसी भागवत में लिखा है, बिना सत्संग के इस कलयुग में आत्मा का कल्याण नहीं होगा। 2 ही चीजें लिखी गई हैं। पूछा गया कि भाई मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगी, तो पहले सत्संग सुनिए। सत्संग है क्या चीज? नाचना, गाना, उछलना, कूदना, ताली बजाना या ढोल बजाना, 4 औरतें नाचे, 4 आदमी नाचे, व्यास गद्दी पर बैठ के भागवत हो रही है, कोई प्रार्थना होने लगी, कोई गाना गाया जाने लगा, उठ करके नाचने लगे, नाचे गावे मारे तान ताकि कलयुग राखे मान। इससे किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी और यह सत्संग नहीं है, ये केवल मन का मनोरंजन है। सत्संग का मतलब जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूं होए मोह भो भंगा। संसार से मोह माया ममता जब खत्म हो, वही सत्संग है। सत्संग का मतलब जहां आपको सच्चाई का बोध करा दिया जाए, सच्चाई का परिचय करा दिया जाए, वो सत्संग है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनिआध, गोस्वामी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। ऐसा सत्संग जब मिलेगा, तब हमारी आत्मा जब उसको सुन के तृप्त होगी और किसी पहुंचे हुए संत से नामदान लेगी, नामदान लेकर के जब बैठ करके भजन करेगी, तब यह आत्मा के ऊपर चढ़े हुए जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों के पर्दे जब साफ होंगे, तो यह जीवात्मा को शब्द की डोरी मिलेगी और उसी शब्द की डोरी पर बैठ करके राजघराने में रहने वाली मीराबाई क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई थी, किसी राजा की रानी थी।
ऊपर से नीचे तक सोना चांदी हीरे जवाहरात लदा हुआ था। लेकिन संत रविदास मिले, पहुंचे हुए संत थे, त्रिकालदर्शी संत थे। मीराबाई को जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता दे दिया। राजघराने में रहते रहते एकांत में समय निकाल करके जब बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन किया, और जब उनकी ये तीसरी आंख खुल गई, यहीं से बैठ करके उस नजारे को देखा, तो बैठ करके वहीं से दुनिया के लिए संदेश दे दिया कि जब जब सूरत लगे हुआ घर की, पल पल लैनन पानी, और रात दिवस मुहे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी, ये सूरत सैल गैल आसमानी। मैं मिली जाए पाए पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी। सोना चांदी हीरे जवाहरात उतार करके एक किनारे रख दिया, और वही मीराबाई बैरागन बन गई। सहजोबाई, दयाबाई, कबीर साहब जब आए, पैदा हुए, कहते हैं ब्राह्मणी के गर्भ से बनारस की धरती पर पैदा हुए। लोक लाज बचाने के लिए उसने कबीर साहब को ले जा करके लहर ताला तालाब है उसे के किनारे फेंक दिया। मुसलमान पति पत्नी जा रहे थे, और वहीं पर जा करके जब देखा कोई बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, तो उठा करके ले आए। कोई उनके संतान नहीं थी, ले जा करके उस बच्चे की परवरिश करने लगे। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका कबीर नाम रख दिया। कबीर साहब को हाथ से कपड़ा बुनने का तरीका सिखाया जाने लगा। लेकिन वही मुसलमान परिवार जब खुदा की इबादत के लिए सुबह शाम नमाज पढ़ता था, कबीर साहब ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहने खुदा की इबादत कर रहा हूं। इससे क्या होगा? वो खुदा का दीदार होगा, जन्नत नसीब होगी। कबीर साहब भी खोजते खोजते रामानंद के पास पहुंच गए। रामानंद जी महाराज ने उनको नामदान दिया, बैठ करके भगवान का भजन किया, और जब यहां से कचरा और गंदगी हट गई, यहीं से बैठ करके उस परमात्मा को देखा, उस साहब को देखा, बंदगी करके दुनिया को संदेश दे दिया। या घट भीतर मंदिर मस्जिद, या ही में गुरु हमारा, या घट भीतर सात समुंदर, कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नैन उघारा। जब हमने तीसरी आंख खोली तब भगवान हमको दिखाई पड़ा, हमने ईश्वर को देखा, और वही कबीर साहब ने दुनिया को संदेश दे दिया। आंखिन मध्य पाखी चमके, पाखिन मध्य तारा, औवा बीचे दूरबीन लगाकर उतरो भौजल पारा, अजाव अनार दो भिष्ट के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। इतना बड़ा संदेश दे दिया। एक भी शब्द पढ़े लिखे नहीं कबीर साहब, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग उनके लिखे हुए पद और लिखे हुए दोहों पर पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। इस आवाज को सुनने वाले सभी धर्म प्रेमी घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश जीवन में शायद ही पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा संदेश सुनने को नहीं मिला। रामायण को सुना, भागवत को सुना, गीता को सुना। हम लोग मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करने जाते हैं, तो वहां आरती जब उतारते हैं तो यही अपनी आरती में कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तुझको अर्पण है। इतने भाव विह्वल हो जाते हैं, इतने उदारवादी बन जाते हैं, भगवान के सामने कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन गलती से अगर कोई भगवान प्रकट हो जाए मंदिर में कि जब सब कुछ हमारा है तो लाओ दे दो हमको, देगा कोई? क्यों भाई, आप लोग बैठे हो, इतने सब लोग भगवान की पूजा करते हो, कोई देगा? क्यों नहीं देगा? और इसी को महापुरुषों ने आकर के इस धरती पर कहा कि झूठा ही लेना। भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन और झूठ चबेना। झूठा जब भगवान के सामने, देवी देवता के सामने, अपने ईश्वर और अपने इष्ट के सामने बोलते हो, तो क्योंकि ये झूठा संसार है, ये माया रूपी संसार है। अच्छे बुरे कर्म बंधनों में फंसे हो, इस जन्म मरण की पीड़ा को झेल रहे हो, यहां से निकल करके जा नहीं सकते हो। इसलिए संत महात्मा इस धराधाम पर आते हैं, हमको आपको बताने के लिए, हमको आपको चेताने के लिए, हमको आपको जगाने के लिए,
क्योंकि संत महात्मा ही दूरदर्शी होते हैं। वो दूरदर्शी होते हैं, आगे की बात जानते हैं, इसलिए वो बताने के लिए आते हैं। बहुत लोगों को नामदान मिल गया, कहेंगे बहुत पुराने हैं, अभी तक आंख नहीं खुली। बहुत दिन से सुमिरन ध्यान भजन कर रहा हूं, हमारे घर में परेशानी क्यों आती है? जो कर्म किए हो भोगना नहीं पड़ेगा। भाई जो कर्म किए हो भोगना नहीं पड़ेगा। जब सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो सूली का कांटा महात्मा बना देंगे। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहने चलो फलाने देवता के पास, वहां बंबई के पास बना है मंदिर, वहां पहुंच जाओगे, सब माला माल हो जाओगे। लेकिन इसी माल की जब जड़ में जाओगे तो कष्ट और तकलीफ के अलावा कुछ है नहीं। मानो शरीर तो मिला था भगवान का भजन करके अपनी आत्मा को परमात्मा के घर पहुंचा देने के लिए। हमने आप उसमें से क्या किया? बेटा पालने में, बेटी पालने में, अपने शरीर को बनाने में, अपने को तैयार करने में, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा मकान बनाने में, इसी में पूरा जीवन खत्म कर दिया। और जब सांस की पूंजी खत्म हुई, मौत की शहजादी आकर के सामने खड़ी हुई और कहने लगी चलो इस मकान को खाली करो, तो हमने 25, 50, 60, 80, 90 साल की जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि इस मकान को भी खाली करना पड़ेगा। हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक इसी संदेश को देते रहे, इसी संदेश को बताते रहे, लोगों को समझाते रहे। अरे खेत खलिहान नहीं छोड़ना है, नौकरी चाकरी नहीं छोड़नी है, आपको पूर्ण रूप से गृहस्थी में रहना है, बाल बच्चों की परवरिश करनी है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ। लेकिन हमेशा इस चीज को याद करके रखो, कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। कितने दिन का अधिकार रहेगा? उस समय के लिए भी तो तैयारी कर लीजिए। उसी तैयारी के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे विश्व के अंदर 30 देश में बाबा जी ने नामदान दे करके लोगों को तैयार कर दिया था। एक दो देश नहीं, विश्व के 30 देश में सबकी डायरिया मथुरा आश्रम पर बनी हुई है। कौन कौन लोगों ने नामदान लिया, कौन कौन लोगों ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन करना शुरू किया। और भारत की इस भूमि पर गांव गली मोहल्ला पुरवा, गांव गांव जा करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम के माध्यम से लोगों को धर्म कर्म का संदेश दिया, जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बताया। जैसे मीराबाई आई, गिरधर नाम को जगाया, कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, शिवदयाल जी महाराज ने आगरा में जो रहते थे उन्होंने इस जीवात्मा का नाम रखा राधा, उसका नाम रखा स्वामी। इसी तरीके से बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, इसके अंदर रिद्धि सिद्धि भरी और भरने के बाद कहा अब इस नाम से काम होगा। बाबा जी ने भरे मंच से, भरी पब्लिक के बीच में, बैठे हुए सत्संगियों के बीच में कहा जय गुरुदेव नाम का हमने जहाज लगा दिया है, पूरा विश्व भी अगर इसमें बैठ जाएगा तो भी इसमें जगह खाली रहेगी। तुम आओ, रास्ता ले लो, भजन करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दो जहां लौट करके मां के गर्भ में दोबारा तुमको ना आना पड़े। इसी को कहते हैं मुक्ति और मोक्ष। ना जाने कौन सा पुण्य प्रगटा, मिला मानुष अवतार, बढ़त पल पल घटत छिन छिन, जात न लागे वार। और जो वृक्ष से पात टूटे बहुर न लागे डार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है दोबारा लौट करके पेड़ में नहीं लगता है। एक बार आत्मा निकल गई, इस शरीर में दोबारा लौट करके नहीं आएगी। और इसी शरीर को हम लोग उठाते हैं तो राम नाम सत्य, और सत्य बोलो। जिंदा में कभी नहीं कहते हैं राम नाम सत्य है। कहीं शादी ब्याह होने लगे और जा करके जहां भांवर पड़ रही है या दुल्हा और दुल्हन बैठे हैं और वहां जाके कह दो राम नाम सत्य है, तो बराती भर मिल करके पिटाई करना शुरू कर देंगे। कहेंगे बताओ राम नाम सत्य करने आया है, इतनी बड़ी नफरत क्यों? कभी सोचा हमने, कभी इस पर विचार किया?
मुर्दे के साथ कह रहे हो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अरे मुर्दा बेचारा तो हिलडुल भी नहीं पाता है, ले जा करके लकड़ियों पर रख के फूंक दोगे तो बेचारा अपनी वेदना भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि आत्मा को ही कष्ट होता है, आत्मा को ही तकलीफ होती है, आत्मा के ऊपर ही गंदगी के आवरण चढ़ते हैं, जिससे हमारी आत्मा अपने घर नहीं जा पाती है। जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, इससे पहले हम लोग कहीं न कहीं रहे होंगे, हमारा मकान दुकान रहा होगा, वहां बाल बच्चे रहे होंगे, वहां पति पत्नी रहे होंगे, सबको छोड़ करके आज यहां बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं इसमें से एक आदमी, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितनी बड़ी डिग्री हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा इंजीनियर हो, एक भी खड़ा होकर के ये नहीं बता सकता है कि हम पीछे कहां पर थे, कितने बच्चे छोड़ आए हैं, हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख थे या ईसाई थे, कोठी थी या झोपड़ी थी, डॉक्टर थे या इंजीनियर थे, पत्नी छोड़ आए कि पत्नी हमसे पहले चली गई, कुछ नहीं पता है। जब वहां से छोड़ करके यहां आए हैं, यहां बाल बच्चे बना लिए, यहां मकान दुकान बना लिया, कोठी बंगला बना लिया, धन दौलत घोड़ा गाड़ी बंगला, एक दिन श्वास की पूंजी पूरी हो गई यहां, और यहां भी इस मकान को खाली करके हमको आपको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। मान लो मनुष्य शरीर मिल गया तो जैसे आज हमको पीछे का याद नहीं है, वैसे वहां जाएंगे तो ये याद नहीं रहेगा। और इसी को महात्माओं ने लिखा, सुत वित नारी भवन परिवारा, हो जाहि जग 12 अनेकों बार पैदा हुए, अनेकों बार संसार से गए, अच्छे बुरे कर्म किए, उन्हें कर्मों का पर्दा यहीं पर आकर के जमा हो गया, यहीं पर जमा हो गया है। डॉक्टर के पास कोई गोली नहीं है जो हमको आपको खिला दे तो हमारी आंख खुल जाए, कोई ऐसा डिटर्जेंट पाउडर आज तक नहीं तैयार हुआ, ना कोई साबुन तैयार हुआ है कि इसको घिस के लगा दिया जाए तो हमारी आपकी आंख खुल जाए। खुलने का एक ही तरीका है कि एकांत में बैठ करके संत महात्माओं से नामदान लिया जाए, रास्ता लिया जाए, भेद जाना जाए कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। नाम जी जब जागे जोगी, बिरत बिरंज प्रपंच भी। इस जीवात्मा से उस नाम का जब बैठ करके एकांत में सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, आत्मा से जब परमात्मा का भजन करोगे, तब यहां से गंदगी और आवरण हटेगा। और जब गंदगी आवरण हटेगा तो लाख कोष जो प्यू बसे, दीजे सुरत पठाए और शब्द तुरी असवार हो छिन आवे छिन जा। शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहां को जाए, द्वार न पावे मुक्त का, फिर भटका खाए। जन्म मरण के बंधन से हम आप छूट नहीं सकते हैं, चाहे जितना बड़ा यज्ञ कर डाले, चाहे जितनी बड़ी हवन कर डाले। कलयुग में एक ही रास्ता निकाला गया है और वो है नाम की साधना। जब है नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश। और जैसे चिनगी आग की बड़ी पुराने घास, तुरंत पाप कर्म जल जाएंगे। जब महापुरुषों से नामदान लेता है आदमी और बैठ करके रियाज और अभ्यास करता है, बैठ करके सुमिरन और ध्यान करता है। शब्द का मतलब होता है मैं बोल रहा हूं, आप उसको लिख करके पढ़ सकते हो, लेकिन यहां घंटा बजाया जाए, शंख बजाया जाए, ना आप उसको लिख सकते हो, ना आप उसको पढ़ सकते हो। और इसी को महात्माओं ने कहा, पांचों नौबत बाती हो 36 राग, और 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लगा का। कलयुग में बिना गुरु के किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओ तो भी मुक्ति मोक्ष किसी को मिलने वाली नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद और शास्त्र कह रहे हैं, रामायण और गीता कह रही है। कबीर साहब ने कहा, निगुरा हमको ना मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर लाख पापियों का भार। हमको उसी तरीके से भगवान का भजन करना है, जैसे अपने बेटा बेटी से प्यार करते हैं, जैसे अपने गृहस्थी से प्यार करते हैं। इसी प्यार को उलट करके उस संसार से मोड़ करके और उस परमात्मा की आसक्ति के लिए लगाना। जैसे दुनिया की चीजें हमको प्यारी लगने लगती हैं, हमने जो परमात्मा की तरफ आसक्ति लगानी थी, उस आसक्ति को हमने इस संसार में लगा दी और सोच लिया रामायण का अखंड पाठ कर लेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। रामलीला होती है,
बहुत से लोग जाते हैं रामलीला देखने के लिए। एक जगह ऐसे रामलीला चल रही थी तो बहुत से लोग रामलीला देख रहे थे। तो रामलीला में पर्दा एक आगे लगा था, एक पीछे लगा था। उसके पीछे एक डेरा बना हुआ था जिसमें कलाकार अपना श्रृंगार करते थे। तो जो मंच का मंचन करा रहा था, कलाकारों को वहां बुलाता था, आते थे और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। कोई राम बनता था, कोई सीता बनता था, कोई रावण बनता था, कोई हनुमान बनता था। तो उस आदमी ने देखा हमारा एक आदमी कम है, तो एक गांव के लड़के को बुलाया, कहा रात भर तुमको हमारी मदद करनी पड़ेगी, एक काम हमारा कर दो, मैं 50 रुपया दूंगा। तो उसने कहा बताइए। कहला तुमको करना क्या है कि देखो ये 2 रस्सी, एक रस्सी आगे की है, एक पीछे की है। तो पीछे की रस्सी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लो कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो इस रस्सी को कहूंगा तब खींचना। बाकी ये रस्सी जब अंदर से आवाज बाजे की आएगी, इस तरीके का बजेगा तो गिरा देना, और इस तरीके का बजेगा तो उठा देना। उसने कहा ठीक है, 50 रुपया मिलेगा? कहले हाँ मिलेगा। अब वो लड़का कुर्सी पर डोरी पकड़ करके बैठ गया। रामलीला चलने लगी। तो जैसे सत्संग सुनते सुनते लोग झपकी लेने लगते हैं, कहते हैं बड़ी देर हो गई, जल्दी निपट जाए तो हम भी अपने घर को चले। आनंद लेने लग, सत्संग का पूरा आनंद लेते हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं मैं आंख बंद करके ध्यान करके सुन रहा हूं। अब इतना बड़ा ध्यान लगा लिए, घर में भले ही ध्यान न लगा। अब लोग बाग रामलीला देखने लगे। रामलीला देख रहे थे, कलाकार आ रहे थे, बाजा बजता था, वो पर्दे को उठा देता था, बाजा बजता था, पर्दे को गिरा देता था। जब अर्धरात्रि हो गई तो बहुत से लोग सोने लगे। अब वो बच्चा बेचारा, उसको भी झपकी आने लगी। कलाकार अपनी कला को दिखा के चले गए, पर्दा उसने गिराया और देर तक बाजा बजा नहीं। अब वो सो गया तो कलाकार मंच पर आ गए, बाजा बजने लगा, उसने सुना नहीं। जब सो गया तो क्या सुने? तो जो मंच का मंचन करा रहा था वो दौड़ करके आया, वहां बड़े जोर से डांटा, पर्दे की रस्सी खींचो। अब उसने ध्यान दिया नहीं, औंघाती हुई नींद में उसने क्या किया, पर्दे की दोनों रस्सियों को जल्दी जल्दी खींच दिया। तो मंच पर जो कलाकार थे वो तो दिखाई ही पड़े, लेकिन पर्दे के पीछे जो कलाकार बैठे हुए थे वो भी दिखाई पड़े। तो सीता जी कुर्सी पर बैठ करके सिगरेट पी रही हैं। सीता जी कुर्सी पर बैठ के सिगरेट पी रही हैं। राम जी बैठ करके तमाकू मल रहे हैं। हनुमान जी बैठे गुटखा खा रहे हैं। अब ऐसे कलाकारों की जब पूजा करोगे तो आप कहां जाओगे? हर दशहरा को हम लोग रावण को मार डालते हैं, फूंक देते हैं। फूंकते हैं कि नहीं फूंकते हैं? तो भाई आप लोग फूंकने में जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे यहीं आपके खादर में होता है कि नहीं होता है? यहीं फूंकते हैं। या कहीं रामलीला मैदान बना है, रावण को मार दिए, कुंभकर्ण को मार दिए, तब वहां मेघनाथ को मार दिए। पूछो भैया कहाँ गए थे? अरे रावण को मारने गए थे। अच्छा क्यों मार करके आए? अरे भाई बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करने गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें एक आदमी खड़ा होकर के हमको ये बताए कि रावण की जितनी विद्वता थी उसमें से कोई माई कला ले खड़ा हो जाए कि हमारे अंदर वो विद्वता है। आपका जीवन पूरा खत्म हो गया। जिस किसी भी देवी देवता के लिए माताएं बहनें 9-9 दिन व्रत रखती हैं, आज तक उसको प्रकट रूप में तुम नहीं देख पाए। लेकिन रावण के दरबार में देवताओं की लाइन लगी रहती थी। पवन देवता झाड़ू लगाते थे, इंद्र देवता पानी भरते थे, शनि देवता को पैरों के नीचे उसने दबा रखा था अपने आसन के नीचे। इतना बड़ा तपोबल रावण का था। आप एक फूल चढ़ाते हो या माला चढ़ाते हो, रावण पूरा अपना सिर चढ़ाता था। कौन सी ऐसी कमी उसके अंदर थी? आप में से एक आदमी बता दे कि जिसकी वजह से हमने उसको राक्षस कहा और मारना शुरू कर दिया, हर साल उसको जलाना शुरू कर दिया। 3 कमियां उसके अंदर आई थी। एक शराब पीने लगा था, इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी। दूसरा मांस खाने लगा था, और तीसरा व्यभिचार करने लगा था। इतना बड़ा विद्वान रावण, इसीलिए लोगों ने उसको राक्षस की श्रेणी में रख दिया। आज हम जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं उस विद्वान रावण को जलाने के लिए। हमको आपको सोचना चाहिए, अपने अंदर के रावण को आज तक नहीं मार पाए, अपने
कुविचार रूपी रावण को नहीं मार पाए, अपनी गंदी निगाहों वाले रावण को नहीं मार पाए, झूठ बोलने वाले रावण को नहीं मार पाए, जो अपने अंदर बैठा हुआ है, और उस रावण के पुतले को फूंक करके हम बुराई पर विजय प्राप्त करके आए। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि लगभग 5-6 महीना तो हो ही गया होगा उसको मारे हुए, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तो कोई बुराई नहीं हुई होगी अब तक, है कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, अब तो कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, अब तो झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। यही सब शिक्षाएं तो रामायण देती है, यही तो गीता देती है। श्री कृष्ण भगवान ने यही तो कहा, मुझको अगर पाना चाहते हो सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, पानी पूंजोगे पानी के बनोगे, जड़ पूंजोगे। हम नहीं कह रहे हैं, गीता उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं लेकिन कभी इस चीज को नहीं बताते हैं, हमको आपको ले जाकर के इसी जड़ में फंसाते हैं, ये बाह्यमुखी कर्मकांड में फंसाते हैं। अध्यात्मवाद का मतलब होता है अंतर्मुखी, अपने अंदर धंस करके अपने आप की तलाश ठीक उसी तरीके से करिए जैसे सीता का अपहरण हो गया। सीता का अपहरण हो गया, राम उनकी तलाश में निकल पड़े, सबरी के आश्रम पहुंच गए। मतंग ऋषि का आश्रम था और सबरी वहीं रहती थी। देखिए सबरी का भी एक प्रसंग आता है, उसको सुन लीजिए, छोटे में बताऊंगा, लंबे चौड़े में नहीं ले जाऊंगा। सबरी का प्रसंग सिर्फ इतना आता है कि सबरी बचपन छोटी थी, बचपन में उसके माँ बाप ने शादी तय कर दी और शादी होने के 1-2 दिन पहले वो घर से बाहर निकली कि तमाम सारे जानवरों की आवाज आ रही है। आखिर हमारे यहाँ तो इतने जानवर थे नहीं, आखिर हमारे दरवाजे पर इतने जानवर क्यों हैं? तो सबरी अपने घर से बाहर निकल करके जब गई तो तमाम सारे जानवर वहां पर बंधे हुए थे। लौट करके आई, अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बताओ हमारे दरवाजे पर इतने जानवर क्यों बंधे हैं? माँ ने बताया बेटी परसों तेरी बारात आएगी, तमाम मेहमान आएंगे, उनकी आओ भगत के लिए इन जानवरों का मांस काट करके उबाल करके उनको खिलाया जाएगा। सबरी धर्म कर्म के विषय में कुछ जानती थी और दिमाग उसका बिल्कुल झन्ना गया कि मेरी एक शादी पर इतने जानवरों की हत्या। समय का फायदा उठा करके सबरी अपने घर से चली गई, जा करके मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने उसको नामदान दिया और बैठ करके भजन करने का तरीका बता दिया और थोड़े समय बाद कहा सबरी मैं जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, मैं अपने धाम जा रहा हूं, लेकिन इंतजार करना, एक दिन राम तेरी कुटिया में आएंगे। पूरी जवानी बीत गई, बुढ़ापे में राम आए और वहीं पर राम जब पहुंचे तो नवधा भक्ति वहीं पर सबरी को सुनाया और वहीं पर सबरी ने बताया कि पंपापुर चले जाओ, जहां तुमको सुग्रीव मिलेंगे, उनकी सेना मिलेगी, बंदर तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। अब उनकी ताकत को कैसे जगाया गया, अब आप यहां देखिए कि सारे बंदर मिलकर के सीता की खोज में निकल गए। संपाति नाम का एक गिद्ध रहता था, जटायु और संपाति दोनों भाई थे। दोनों भाइयों में शर्त लगी कि चलो हम सूर्य देवता से मिल करके आते हैं। दोनों भाई उड़ान भरने लगे तो जब सूर्य देवता की गर्मी पड़ने लगी तो जटायु बिल्कुल बिलबिला गए और कहने लगे कि मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे जलन महसूस होती है। वो नीचे उतर आए, लेकिन संपाति ने कहा कि मैं जाऊंगा सूर्य देवता तक, देखो कैसे हमको जलाते हैं। लेकिन एक सीमा तक जैसे पहुंचे उनके पंख जलने लगे और इतनी गर्मी हुई कि संपाति धड़ाम से जमीन पर आकर के गिर पड़े। संपाति वहीं पड़े थे। जब बंदरों की सेना वहां आई और रुकी, वहां खोज खबर लेकर के, वहां तमाम रुकी थी, सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। संपाति ने देखा बहुत दिन से मैं भूखा हूं, बंदर यहां रुके पड़े हैं, अब तो मेरे लिए आहार तैयार हो गया है, भोजन तैयार हो गया है। संपाति धीरे धीरे खिसकते खिसकते जब वहां पहुंचे तो एक महापुरुष की चर्चा सुने, पत्नी के अपहरण की बात सुनी तो बिल्कुल दंग रह गए कि ये भी तो जानवर हैं, हमारी तरह कितना बड़ा उपकार करने आए हैं, कितना बड़ा ये धर्म कर्म का काम करने आए हैं। तो उन्होंने बंदरों से कहा, सुनो, मैं जानता हूं सीता कहां है,
क्योंकि मेरी गिद्ध दृष्टि है। मैं जितनी दूर तक देख सकता हूं तुम लोग कोई देख नहीं सकते हो, और मैं देख करके अभी बताए दे रहा हूं सीता कहां है और किस स्थिति में बैठी हुई। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली, गिद्ध दृष्टि, और गिद्ध दृष्टि डाल करके बंदरों को बताया कि रावण के अशोक वाटिका में सीता बैठी है। देखो मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं अब जा नहीं पाऊंगा, तुम लोगों में से कोई जा सकते हो तो जाओ। अब सब अपनी अपनी ताकत को तौलने लगे। जामवंत खड़े हुए, कहने लगे मैं भी बुढ़ा हो गया हूं, मैं भी नहीं जा सकता हूं, और मान लो ताकत इकट्ठा करके चला भी जाऊं लौट नहीं सकता हूं, लेकिन इसमें हनुमान नाम का एक बंदर बैठा हुआ है। अब ये बात आप लोग अपने ऊपर उतारिए। जामवंत ने कहा इसमें हनुमान नाम का एक बंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर वो ताकत है कि वो जा भी सकता है और लौट भी सकता है। तो पूरी सेना के अंदर एक कोलाहल मच गया और आवाज लगी कि का चुप साध रहा बलवाना। महात्मा इतनी चीज को बताने के लिए आते हैं। ऐ इंसानों, ऐ माताओं बहनों, तुम्हारे अंदर मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी लगन लगाने की जरूरत है। नामदान रास्ता ले लो और घर में बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। इन पुरुषों में कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, भीखा साहब, जगजीवन साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस रास्ते को पा करके भजन करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, वो ताकत है, वो क्षमता है। लेकिन जैसे उनके गुरुओं ने उनकी आत्मा को जगाने के लिए उनको रास्ता और भेद बताया, वैसे आपको संत की शरण में जा करके उस ताकत को जगाने के लिए वो रास्ता लेना पड़ेगा, जैसे जामवंत ने हनुमान जी की ताकत का ज्ञान कराया और अपने विराट रूप को दिखा करके। और हनुमान जी समुद्र के उस पार गए, सीता की खोज खबर लिए और आ करके राम को उस खोज खबर को बताया। वो सब के अंदर ताकत है, और इसीलिए कहा गया है तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन भजन वेद नहीं मरना। वेद शास्त्रों में भी वो रास्ता है नहीं। मनुष्य शरीर इसीलिए बरकरार होना चाहिए कि इसी में बैठ करके हम आप भगवान का भजन कर सकते हैं। बहुत गई थोड़ी रही, यह भी जाने वाली है। ये आत्मा यहीं बैठी हुई है। इन दोनों आंखों से भगवान देख नहीं सकते हो, कान से आवाज सुन नहीं सकते हो, नाक से स्वर्ग वैकुंठ की खुशबू ले नहीं सकते हो। इसलिए संत जब आपको रास्ता देंगे तो आप घर की थोड़ा सा समय निकालिए। 24 घंटे रात दिन के मिला करके होते हैं, 22 घंटा आप दुनिया को दे दीजिए। 2 घंटे का समय निकालिए, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। आपको किसी थाली की जरूरत है नहीं, किसी अगरबत्ती धूप बत्ती की जरूरत है नहीं। विरह और तड़प और लगन के साथ एकांत में बैठ जाइए। जो आसक्ति संसार में है, इसी आसक्ति को पलट करके उधर की तरफ कर दीजिए, और इन्हीं दोनों आंखों को बंद करके और यहीं से बैठ करके यहीं ध्यान लगा करके उसका रास्ता जब महात्मा नामदान देते हैं तब आपको तरीका बताएंगे। पूज्य पंकज जी महाराज आज भारत की धरती पर जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेज देते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो नामदान देते थे, जाते जाते कह करके चले गए कि आगे अब ये सत्संग और ये नामदान आपको नहीं मिलेगा। सन 86 के काफिले में कहा था आगे केवल जय गुरुदेव नाम से काम होगा लोगों, केवल जय गुरुदेव नाम से। तो आप लोग अभी होली का कार्यक्रम मथुरा में 24, 25, 26 मार्च को होने जा रहा है। 23 मार्च मुक्ति दिवस का कार्यक्रम हम लोग मनाते थे। उस 23 मार्च को भी चूंकि वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है 24 से 23, इसलिए 23, 24, 25, 26 का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है। हम जो नए लोग इस आवाज को सुन रहे हैं सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। वैसे होली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, ये बड़े त्योहारों में इनकी गिनती होती है। कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने के लिए आते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं, हम सिर्फ इतना निवेदन और प्रार्थना आपसे करते हैं, उन रिश्तों से उठ करके ऊपर ये बहुत बड़ा आपका रिश्ता है कि आपकी आत्मा उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ ले। ये वो रिश्ता है जो अजर और अमर है, अविनाशी है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाएगी, जन्मना मरना खत्म हो जाएगा, जन्मत मरत दुसह दुख हो। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं निवेदन और प्रार्थना करने के लिए, ये बताने के लिए आए हैं कि बहुत गई थोड़ी रही,
यह भी जाने वाली है, बहुत सारी उम्र निकल गई है, थोड़ी सी उम्र बची है। परम प्रकाश, घर में चिराग जलाते हो, घंटा 2 घंटा, जब तक घी है, जब तक तेल है, तभी तक जलेगा। आपके घर में बल्ब जल रहा है, मान लो कुदरती कोई प्रकोप हो जाए, आंधी और तूफान आ जाए, बिजली के खंभे गिर जाएं, जो आपका पावर हाउस है उसमें आग लग जाए, महीनों आपके यहां लाइट नहीं आएगी। जो चिराग जलाओगे जब तक तेल होगा तभी तक जलेगा। लेकिन परम प्रकाश, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, यह आत्मा का प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। 24 घंटा ये अखंड ज्योति जल रही है। यहां तक कौन पहुंचाएगा? कैसे पहुंचोगे? 25-50 साल का जीवन हो गया, आज तक तो हम लोग यहां पहुंचे नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा, तीसर भगत अमान, पहली संतों की शरण में जाओ। संत, संत का मतलब जो अंत में भी आपका साथ दे। जब मौत की शहजादी आए, आपके सामने खड़ी हो जाए कि चलो इस मकान को खाली करो, मकान खाली करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली में आए, शुरू में आए, नौकरी लग गई, रुपया पैसा आपको मिल रहा है, तो आप पहले अपने रहने का स्थान तलाशते हो, यानी कमरा। कमरे में रहे 2-4-5 साल, मकान मालिक के घर में शादी पड़ गई या कोई और आयोजन होना है, आपसे आया, कहा भाई साहब ऐसा है कि हमारे घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, या हमारे बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, हमको ये कमरा चाहिए, 15 तारीख तक आप इसको खाली कर दो। तो आप नौकरी चाकरी करके आते हैं और घर से निकल करके जाते हैं, 1-2 घंटे का समय लगा करके कमरा तलाशते हैं। आपको कमरा मिल गया, समय पर आप सामान ले जा करके उस कमरे में रख दिए और समय से पहले या समय पर चाबी पकड़ा दिया कि आपका हमने कमरा खाली कर दिया। बहुत से लोग इसमें हैं जो ट्रेवल करते हैं, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं। ये एक प्लेटफार्म समझ लीजिए, जब जिसके ट्रेन आएगी बैठेगा और चला जाएगा। हमारी आपकी ट्रेन में आएगी, हम आप भी ट्रेन में बैठ जाएंगे। रात गुजर गई, 2-4 घंटे का सफर गुजर गया, 2-4 घंटे में ही हम तमाम सारी चीजों को निकाल लेते हैं। भाई चलो चद्दर बिछा लो, चलो भाई आराम रिलैक्स होकर के बैठो, जूता चप्पल निकाल दिया, चलो भाई कपड़े निकाल के टांग दो, अरे चलो भाई मोबाइल कम चार्ज है इसको चार्ज पर लगा दो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि एक स्टेशन रह गया है और इस स्टेशन के रुकने के बाद अगले स्टेशन पर हमको उतरना है, तो आप तैयारी करने लगते हो। सामान सट्टा उठा करके अपना बैग और अटैची में डाल दिया, अपना जूता चप्पल पहन लिए, अपना मोबाइल चार्जर निकाल लिया, अटैची लेकर के दरवाजे पर पहुंच गए। सामने वाले से पूछा कहाँ उतरना है? हमको भाई आगे राजस्थान में कोटा में उतरना है। तो तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो भाई? चलो हटो यहां से, हमको दिल्ली उतरना है। और आप अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के दिल्ली उतर जाते हो। ये दौड़ती हुई ट्रेन रूपी शरीर है, इसमें आत्मा रूपी मुसाफिर बैठा हुआ है, श्वास रूपी किराया दे रहा है, श्वास रूपी किराया दे रहा है। और जैसे किराया देना बंद, वैसे मौत की शहजादी आकर के चलो निकलो। आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप पुलिस वाले हैं, डंडा लेके घूमते हैं, गली मोहल्ला में 2-4 लोगों के सेंक देते हैं डंडा, लेकिन आपका डंडा उस दिन काम नहीं करेगा। आप डॉक्टर साहब हैं, दवाई देके 10-20 लोगों को ठीक कर दिए हो, आप इंजेक्शन लगाते हो, लोग चिल्लाते जरूर हैं लेकिन आराम मिल जाता है। लेकिन जब मौत की शहजादी आएगी, आपकी कोई गोली काम नहीं करेगी, आपका इंजेक्शन काम नहीं करेगा, आप उसको लगा सकते नहीं हो। इतनी बदबूदार, इतनी घिनौनी शकल, इतनी बदसूरत शकल, और वो मौत की शहजादी बेदर्द, बेरहम। बाबा जी ने कहा ऐसी जालिम कि मां रोती रहेगी, तड़पती रहेगी, एकलौती संतान से ऐसे आत्मा को खींच लेगी और शरीर धड़ाम से जमीन पर आ जाएगा। हम आप जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार की ये गति है। इसलिए महात्मा घूमते रहते हैं, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालो, इनको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन साथ ही साथ इनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देते रहो कि बेटा एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। जाने से पहले भगवान मिलता है, जाने से पहले परमात्मा मिलता है, जाने से पहले ईश्वर मिलता है। मरने के बाद आज तक किसी को भगवान और किसी को ईश्वर नहीं मिला है, ना मिला है, ना किसी को मिलेगा। कहते हैं भैया एकादशी व्रत रखते थे, एकादशी को मर गए तो इनको मुक्ति मोक्ष मिल गई। उठा करके आप देख लीजिए एकादशी व्रत रखने वाले का क्या दुर्दशा हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं।
इसलिए कलयुग में एक नियम निकाला गया, और वो नियम ये है कि नाम जी जप जागहि जोगी, और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। नाम की साधना करनी पड़ेगी, नाम दान। और जब नाम दान दिया जाएगा तो बैठ करके जब आप रियाज और अभ्यास करेंगे और ये पर्दा खुल गया, तो यहीं से बैठ करके जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो इनका दर्शन करो, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन करो, राम को देखो, किरण को देखो, हनुमान जी को देखो, शंकर जी को देखो। कहे गुरु जी वहां घर चलो जहां काल ना जाए, जहां जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं होती है। और बुरा न मानो, चाहे जितनी ढोलक बजा डालो, चाहे जितनी नवरात्र व्रत रखो, लेकिन दुर्गा मैया एक दिन आकर के आपके दरवाजे पर अगर खड़ी हो जाएं और कहें तुम हमारे नाम पर फलाहार रखते हो, जो भोजन मुझको चाहिए खिलाओ, और मेरे शेर को भी यही भोजन चाहिए, है कोई माई का लाल दे देगा? और यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ले जा करके राजा के दरवाजे पर खड़े हो गए कि अर्जुन तुम अपनी भक्ति को भक्ति कहते हो, चलो भक्त दिखाऊं कैसे होते हैं। पहुंच गए राजा के दरबार में, कहा राजन आज हम तुम्हारे दरवाजे पर भोजन करने आए हैं। ठीक है, भोजन मिलेगा। अरे हमें ही भोजन नहीं करना, मेरा शेर भी भोजन करेगा। अभी जानवरों का मांस मंगाए दे रहा हूं। नहीं, इंसान के मांस का भोजन करेगा। इंसान का मांस मंगाए दे रहा हूं। नहीं भाई, ये शेर हमारा हमसे कह रहा है कि हम इनके बेटे के मांस को खाएंगे। अब देखिए भक्ति, ठीक है मैं अपने बेटे का मांस देता हूं। कहले इस तरह भी नहीं खाएगा। कहले फिर किस तरह खाएगा? बेटे को बीच में बैठा दो, आरा लेकर के आओ, एक तरफ रानी पकड़ेंगी, एक तरफ राजा पकड़ेंगे, और दोनों मिलकर के जब उसको चीर दोगे उस मांस को खाएगा। लेकिन फिर भी एक शर्त है। वो क्या अब शर्त रह गई? लड़के की आंख से अगर आंसू गिर गए तो भी हमारा शेर नहीं खाना खाएगा। बोलो इतनी बड़ी भक्ति कोई कर पाएगा? उठा करके माला फेंक दोगे, कहोगे चूल्हे के भाड़ में गई ऐसी भक्ति कोई करेगा? अरे कोई करोगे? सती अनुसुईया का पाठ पढ़ लो। एक शुक्रवार को व्रत रखती हो, उसका क्या नाम है? संतोषी माँ का व्रत रख लो। लेकिन संतोषी माँ को जिस तरह खरे पैमाने पर उतारा गया, उतर नहीं सकते हैं हम लोग। बुरा मत मानना। इसलिए सरल और आसान साधना निकाली गई। संत महात्माओं ने बड़ा विचार किया। कलयुग में निर्बल दुर्बल शरीर, उतनी ताकत है नहीं। मन मक्खी के समान वही गंदगी पर बैठता है, वही भोजन पर बैठ जाता है। इतना दुर्बल और निर्बल, जैसे हवा जब नहीं चलती है, पीपल का पत्ता देखो तब भी हिलता रहता है, मन इस तरीके के 24 घंटा हिलता डुलता रहता है। इसलिए एक सरल और आसान रास्ता निकाला गया कि इस आत्मा से केवल परमात्मा का भजन करो। इस शरीर में रहते रहते आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दो। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करने, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, और ये कहने के लिए आए हैं कि बहुत सारी उम्र एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जाएगी। एक दिन श्वास की पूंजी हमारी आपकी भी निकल जाएगी, और जिस दिन श्वास की पूंजी निकल जाएगी उस दिन इस शरीर को मिट्टी समझ लेंगे और ले जाकर के चिता पर छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचती अधम शरीर। आगे का समय बहुत खराब आने जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अंतिम समय में एक संगत को आदेश दिया था। ध्यान से सुनिए हमारी बात। एक आदेश होता है जो व्यक्तिगत दिया जाता है, एक आदेश होता है जो कई लोगों को दिया जाता है, एक आदेश होता है जो संगत को दिया जाता है। सामूहिक रूप से बैठी हुई संगत को जो आदेश दिया जाता है, बाबा जी ने यही कहा, मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा देना, इसी से देश और दुनिया के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। बहुत से लोग जब शाकाहारी प्रचार करने निकलो तो मस्खरे बहुत खड़े होते हैं। वो कहते हैं ये बाबा जी के लोग हैं, पैसा लेकर के आए हैं, ये नारा लगा रहे हैं शाकाहारी बना पाएंगे। हम भी जानते हैं शाकाहारी हम सबको नहीं बना पाएंगे, लेकिन गुरु महाराज का आदेश है टोपी और जैकेट पहन करके। आज के जमाने में बाप अपने मनचाहे कपड़े को बेटे को नहीं पहना सकता है। आप सोचिए, एक आवाज पर करोड़ों लोगों को ये पहना दिया टोपी, शाकाहारी और जैकेट। बाबा जी ने कहा मेरे संदेश को गांव गांव तक पहुंचा देना। बाबा जी के उस संदेश को लेकर के हम गांव गली मोहल्ला घूम रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि शाकाहारी बन जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि बहन जी माता जी शाकाहारी बन जाओ। जैसे तुम्हारे बेटे होते हैं, चोट लगती है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वैसे दूसरों के भी बच्चे होते हैं। जैसे हमारा हाथ पैर टूट जाता है,
हम उसका इलाज कराते हैं, तकलीफ होती है, दर्द की गोली खाते हैं, दर्द का इंजेक्शन लगवाते हैं, प्लास्टर चढ़वाते हैं, 6 महीने तक बिस्तर पर टट्टी पेशाब करते हैं। जानवर को जब यही पीड़ा होती है, जब उनको तकलीफ होती है, तब उनको भी यही पीड़ा होती है। ये समझाते हैं लोग कि भाई मांस खाने के लिए मानव शरीर आपका नहीं बनाया गया था, मांस इंसान को नहीं खाना चाहिए। अरे इस पेट को कब्रिस्तान, इस पेट को शमशान घाट मत बनाओ। इसके अंदर आप देवी देवताओं का आवाहन करते हो, इसमें आपको भगवान का आवाहन करने का मौका मिलता है। इसमें हम राम का जाप, किरण का जाप, हनुमान का जाप करते हो। इसको आप चलता फिरता मुर्दा घर मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ, शमशान घाट मत बनाओ, बूचड़खाना मत बनाओ। इस मुंह को बूचड़खाना मत बनाइए। ये निवेदन करने आते हैं। हमें भी पता है कि आप कोई मुंह लग गया है, आप छोड़ोगे नहीं जल्दी से। मान लोगे अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो अच्छी बात है। हम तो दोनों तरीके से खुश हैं, लेकिन इतना जरूर बता करके जा रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज राजस्थान के जिले जोधपुर में एक बार बोल रहे थे, कहा बच्चे भी तुमने बीमारी कहां देखी? अरे आगे बीमारी आने जा रही है, डॉक्टर ऐसे नब्ज पकड़ करके बैठेगा मरीज का, मरीज लंबी लंबी सांस लेगा और मरीज राम नाम सत्य हो जाएगा। डॉक्टर को नहीं पता चलेगा इसको बीमारी कौन सी हो गई। एक छोटी सी बीमारी अभी आई थी, उसका क्या नाम था? कान के बहरे हैं सब लोग, बोलो जरा। तो रटे हैं लोग, उसको लोग रटे हुए हैं। जैसे क्लास में उसका एक पीरियड होता है, पढ़ाया जाता है कोरोना के नाम पर, जबकि लोग नाम लेना इसको अच्छा नहीं समझते। कोरोना वास्तव में इसका असली नाम है कर्मों का रोना। ये कोरोना नाम नहीं है, कर्मों का रोना। ध्यान से सुनो हमारे, कर्मों का रोना क्या है? एक बार आदमी हॉस्पिटल चला गया, लौट करके आया नहीं, करोड़ों और अरबों रुपया लेकर के लोग घूमते रहे। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ की सड़कों पर बेटा बेटी, बाप भाई को पीछे डाल करके और डिक्की में पैसा भर करके घूमते रहे। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। राम नाम सत्य पीछे सीट पर बैठा हुआ इंसान कब हो गया पता नहीं चला। जब कोरोना आया तो जो जानवर के गांव में बैल के, गाय के, भैंस के मुंह पर बांध देते हैं, दूसरे के खेत में चारा न खाने पाए, हल जोतते समय दूसरे के खेत में न जाने पाए, तो जानवरों के भी देवी देवता होते हैं। उन्होंने अपने देवी देवता का आवाहन किया, हे भगवान कुछ ऐसी कृपा करो जो हमारे मुंह का है इनके मुंह में चला जाए। ऐसी कृपा हुई कि आदमी अच्छा भला स्वस्थ घूम रहा है। लॉकडाउन लगा, सरकार ने कह दिया बिना मुशक्का के कोई बाहर निकलेगा नहीं, तो हमने उसका थोड़ा उसका रिफाइंड करके नाम रख दिया। क्या नाम रखा? मास्क। जानवर के लगे तो मुशक्का, आदमी के लगे तो आदमी बेचारा ऑफिस से लगा करके घर में पहुंचा, घंटी बजा रही औरत निकली, कौन हो तुम? पहचाने नहीं पाई। आदमी अपना चेहरा दिखाता, हमारा आदमी, अरे अरे आओ, मुंह में लगाए थे इसलिए पहचाना नहीं। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का नारा चला, टीवी चिल्लाने लगा, मोबाइल चिल्लाने लगा, सोशल डिस्टेंसिंग में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग में रहो। घर में पति पत्नी रह रहे हो, भाई सोशल डिस्टेंसिंग में क्यों रहे? नहीं, 6 फुट की दूरी में रहो, 6 फुट की दूरी में रहो। क्यों? कहीं उसके बैक्टीरिया तुम में ना आ जाए, तुम्हारे बैक्टीरिया उसमें न चले जाएं, बेटे के बैक्टीरिया बाप में न चले जाएं, बाप के बैक्टीरिया बेटे में न चले जाएं, पड़ोसी के बैक्टीरिया पड़ोसी में न चले जाएं। कबूतर खाने में सब लोग कैद हो गए थे और लाखों लोग दिल्ली से पलायन कर गए थे। एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को घुटनों में ला करके, घुटनों में बुद्धि कर दी थी। ना डॉक्टरी चल रही थी, ना मास्टरी चल रही थी, ना इंजीनियरिंग चल रही थी, ना नेताजी कुर्ता झाड़ करके किसी गले मोहल्ले में आते थे। बेचारे वो भी कबूतर खाने में बंद थे, प्रजा के पालक। ये सब लोग अपनी अपनी मौत से इतना डर गए थे, जिंदगी तलाशने के लिए घर के एक कोने में पड़े रहे थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, महीना नहीं। अरे जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आदमी बीमार हो जाता है, आदमी को तकलीफ हो जाती है, आदमी हॉस्पिटल चला जाता है, डॉक्टर मना कर देता है, शरणागत आदमी भगवान के पास होता है। वो एक ऐसा दौर हमने देखा कि उसमें भगवान के भी फाटक
बंद कर दिए गए थे। आप कहां जाओगे? किसकी आशा देखोगे? किस दरवाजे पर दस्तक देने जाओगे? ये रुपया पैसा काम नहीं आएगा। और वो समय आने जा रहा है, अभी कोरोना आया था, अब करोनी आने जा रही है। ये कोरोना का पत्नी करोनी है और बाल बच्चों समेत आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो तू हरिनमवा दियो है भुलाए वो कह रहा है। ये आंख के अंधे सूरदास जी महाराज लिख करके चले गए। उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें, मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे, द्वादश को सिखा हो ताकि कंठ को तेज मरे। लिखा सूरदास जी महाराज ने, आगे विश्व युद्ध होगा, हवा से परमाणु बम डाल दिए जाएंगे, हवा इतनी तेज चलेगी उनके कीटाणु घरों में फैल जाएंगे, मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे। बाबा जी 60 साल चिल्लाते रहे, मेरी बात को मान लो, रास्ता ले लो, भजन कर लो, मैं तुमको दवाई बताता हूं, मैं तुमको इलाज बताता हूं। ऐसी तकलीफ आने जा रही है, 15-15, 20-20 किलोमीटर पर एक एक चिराग जलता नजर आएगा। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो डायरी में लिख लो, जब ये घटना हो जाए तब मान लेना। 25-30 साल पुराने सत्संगियों ने फोन करना शुरू किया कि हम भी बाबा जी के नामदानी हैं। भैया बाबा जी ने जो कहा था वो आ गया। हमने कहा अभी नहीं आया है, अभी तो सैंपल आया है, अभी तो बाजार में केवल सैंपल आया है, सैंपल। कैसे माहौल बनेगा? रामराज आने नहीं जा रहा है। आप कहोगे तो रामराज के विरोधी, हम बिल्कुल विरोधी नहीं हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर रामराज आ जाएगा तो वो कौन सा रामराज था जिसमें राम जी बैठे थे, राम बैठे थे। अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। कोई मौत नहीं होती थी अल्प समय। रामराज के लिए लिखा गया, मांगे है बारिश देह जल, रामचंद्र के राज, विधिमऊ पूर्व मयुख ही, रवि तब जितने काज। जितनी जरूरत होती थी उतना ही रवि तपता था। जब जरूरत पड़ती थी पानी की बरसात होने लगती थी। चला है स्वधर्म निरत श्रुत नीति, क्यों? कली बार ही बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी नर नारी। कलयुग में लिखा गोस्वामी, कलयुग में लिखा साफ, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। कोई भाई की, एक भाई दूसरे भाई की मानने के लिए तैयार नहीं। सुख चाहे मूढ़ न धर्मरता, मत थोर कठोर न कोमलता। सब सुख चाहते हैं लेकिन बात ऐसी करेंगे जैसे पड़ोसी का कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लिखा गया और तब कहा गया कि रामराज आएगा। लेकिन रामराज आने से पहले कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। अभी आप यूक्रेन की और रूस की लड़ाई देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो अरब और इजराइल की लड़ाई। अभी बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे गली में। कभी कभी होता नहीं है कि आपस में बच्चे जब मारपीट करने लगते हैं तो उस घर से मां निकली तो इस घर वाली मां निकली, हमारे बेटे को क्यों मारा? तुम्हारे बेटे को हमारे बेटे ने नहीं मारा, तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को पटक दिया, देख नहीं रहे खोपड़ी में खुल गया। तब तक बाप निकला, अच्छा तुम्हारी खोपड़ी मैं खोले दे रहा हूं, डंडा लेके निकला, मारा पड़ोसी का, उसका खोपड़ा फट गया। तब तक उसका लड़का निकला, दौड़ के मारा, उसका राम नाम सत्य हो गया। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी लड़कों की लड़ाई में बड़े लड़ जाते हैं। अभी छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं और जिस दिन हिंदुस्तान लड़ेगा, जिस दिन चाइना लड़ेगा, जिस दिन अमेरिका लड़ेगा, उस दिन होगा उड़ विमान जावे अंबर में। इतना परमाणु अस्त्र रखा हुआ है, परमाणु बम रखे हुए हैं, एटम बम रखे हुए हैं कि दुनिया कई बार विनाश की कगार पर चली जाएगी। वो समय आने जा रहा है। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजधानी चली जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उठ करके भारत में चला जाएगा। क्यों? बाबा जी ने कहा चंडी एक देवता है, मसाल लेकर के निकल पड़ी है। पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी, फिर धन खत्म करेगी, फिर किसी के सिर पर बैठ जाएगी और चारों तरफ बज जाएगी। कलयुग जाने से पहले झूठ का, मिलावट का, धोखे का कर्जा मांगेगा और जब कर्जा नहीं दे पाएंगे तो बाबा जी ने कहा एक लपड़ खींच के मारेगा, 20 करोड़ की आबादी सी धरती में ऐसे घुस जाएगी। सवेरे देखोगे तो सतयुग का सूर्य उदय होगा। हम कोई श्राप देने नहीं आए, हम सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं, इतनी बड़ी विषम परिस्थिति से बचने का एक ही रास्ता है,
जब आत्मा से परमात्मा का भजन करो। काल भगवान जो डंडा लेकर के निकले हैं वो रास्ता बदल करके निकल जाएंगे। आना, 2 आना, 4 आना ही हम पर मुसीबत आएगी। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। संत महात्मा हमको आपको बचाने के लिए आते हैं। आगे की बात बताते क्यों हैं? क्योंकि सचेत और सतर्क हो जाओ। जैसे संपाति पड़े हुए थे जमीन पर, तो चंद्रमा दास के एक महात्मा थे, उसी रास्ते से निकल पड़े। कराहती हुई आवाज को सुना पहुंच गए। अरे कहले संपाति, ये दुर्दशा तुम्हारी कैसे हुई? अपनी पूरी व्यथा को बताया और कहा कुछ दया कर दो। अच्छा, तो कुछ दया किए, कुछ आराम हुआ। कहले मेरे पंख फिर से आ जाए। कहले ना, अभी ऐसा नहीं होगा, इकट्ठा तुमको ठीक नहीं करूंगा। तो कहले फिर कब ठीक होगा? तो कहा त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरी है। त्रेता युग आएगा, अभी त्रेता लगा नहीं है। देखिए चंद्रमा दास क्या कह रहे हैं, त्रेता ब्रह्म, पर ब्रह्म मनुज तन धरी है। पर ब्रह्म का मनुष्य रूप में अवतार होगा। तास नारी निश्चर पति हरि हैं। उस समय निशाचरों के राजा रावण राम की पत्नी का अपहरण करेंगे और उस समय अपनी सेना समेत जब राम इधर से निकलेंगे, उस सेना के आने के बाद तुम्हारे अंदर पंख पैदा होंगे, पंख उदय होंगे। अभी लगा भी नहीं है त्रेता, त्रेता का अंत आया भी नहीं है। इसलिए महात्मा आते हैं गांव गली मोहल्ला, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लोग। इसलिए हम लोग समय निकाल करके आपके दरवाजे दरवाजे पर ऐसे सत्संगों का आयोजन, आज ये सत्संग काफी दिनों से बहन जी टालते टालते यहाँ तक खींचना, ये कार्यक्रम करेंगे तो आप ही करेंगे। महाराज जी से रास्ते में चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा ठीक है चले जाना कराना। जब हम गांव चले गए, महाराज जी उधर काफिला लेकर के लौटे, हम गांव गए, गांव से लौटे तो बातचीत होने लगी। फिर महाराज जी ने कहा कि अब क्या प्रोग्राम है? तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात करें, तुरंत अभी निकल जाओ, दिल्ली चले जाइए और अपना देख सुन करके और कार्यक्रम करके तब लौट करके आइए। तो ये कार्यक्रम आज आप लोगों के बीच में हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गली मोहल्ला के लोगों को हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आइए मथुरा किरण भगवान की जन्मभूमि है, जहां किरण भगवान पैदा हुए थे। बाबा जी की जन्मभूमि खितौरा है, लेकिन बाबा जी की कर्म भूमि मथुरा है, जहां पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का आश्रम बना हुआ है, जय गुरुदेव मंदिर बना हुआ है। अपने दादा गुरु का मंदिर गुरु महाराज ने बताया और 25 दिसंबर सन 2001 से बाबा जी ने कहा यहां से बरकत बटेगी। वो लगातार बढ़ती चली आ रही है। बाबा जी ने कभी नहीं कहा यहां बरकत नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा जो लोग मेरे गुरु को भुला देंगे मैं उनको भूल जाऊंगा, भारी संकट में पड़ जाए। बाबा जी ने उस समय आदेश दिया मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, मेरे संदेश को गांव गली मोहल्ला पूर्वा पहुंचा दो, इसी से देश दुनिया में परिवर्तन होगा। ये मेरी प्यारी गाय हैं। लगभग इस समय आश्रम पर हजारों की संख्या में गाय और सांड रह रहे हैं। जो मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम में एक बार गौशाले में पैदा होता है उसको छोड़ा नहीं जाता है, बेचा नहीं जाता है। जब वो अपनी मौत से वहां मरते हैं वहीं उनको दफना दिया जाता है। ये महत्ता है उस गौशाले की। ये नहीं कि जो गाय दूध देती है उनको रखा जाता, नहीं, हमारे यहाँ सभी गौ माताओं को वहीं पर रखा जाता। बाबा जी ने कहा ये मेरी प्यारी गाय है, इनकी सेवा तुम नहीं करोगे, सेवा तुम नहीं दोगे तो ना बेचूंगा ना छोड़ूंगा, नहीं कसाई काट देंगे और काट देंगे तो सब पर दोष लगेगा। इसलिए चाहे इनके लिए हमको भीख मांगना पड़े मैं भीख मांगूंगा, लेकिन छोड़ूंगा बेचूंगा नहीं। हम सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, आइए एक ऐसे मंदिर को देखिए जिसको गुरु महाराज ने अपने हाथ से नींव रखी और वहां से बैठते बैठते और अंत की चोटी तक गुरु महाराज बैठ बैठ करके दया से, दुआ से, बरकत से उस मंदिर को भरपूर कर दिया और कहा इसमें जीते जागते देवता बैठे हुए। आओ अपने गुनाहों की माफी मांगो, आओ संकल्प लो कि आज हम अपनी एक बुराई यहां छोड़ करके जाएंगे। आप संकल्प लो कि आज से हम खान पान गलत नहीं रखेंगे। अरे भाई तीर्थ स्थान किस लिए बनाए गए? तीर्थ स्थान का मतलब यही था कि वहां जाओ स्नान करो। तीर्थ स्थान का मतलब था वहां संकल्प लो कि आज से हम बुरा काम नहीं करेंगे। अरे वहां जाके डुबकी लगाओ, सोचो हमारे पाप कर्म धुल गए, ये सोचना गलत है। त्रिवेणी में 2 ही नदियां बहती हैं, दुवेणी है, दुवेणी है। सरस्वती संत महात्माओं की जुबान पर बैठी होती हैं,
सरस्वती रूपी गंगा में, यानी सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा को स्नान कराओ। और इसी को महात्माओं ने कहा, गुरु गोविंद और शिष्य मिल किन्हीं भक्त विवेक, और ये त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा एक। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। आइए ब्रज की होली भी देखिए, और साथ ही साथ जय गुरुदेव आश्रम पर रहने की व्यवस्था और भोजन के लिए रहने की व्यवस्था डेरों में, और भोजन के लिए भंडारे चलते हैं। और उसके बाद वहां पर सत्संग संदेश, और साथ ही साथ जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और नामदान पूज्य महाराज जी देते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी। बाबा जी ने कहा था, मथुरा वो धार्मिक स्थान है, विश्व के लोग आएंगे, वैज्ञानिक यहां से मिट्टी ले जाएंगे और वो खोज करेंगे कि धार्मिक ऊर्जा यहां कहां से इतनी आई। बाबा जी ने कहा, विश्व के कोने कोने से लोग 2 घंटे में आएंगे। अभी जापान है, अमेरिका जैसे देशों में से 18 घंटे आने में लगता है। बाबा जी ने कहा, विज्ञान का इतना विस्तार हो जाएगा, मात्र 2 घंटे में लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे और उड़ करके चले जाएंगे। आप समझ लीजिए, जिस धरती के लिए गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, जिस धरती के लिए गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, दया दुआ दे, और उसको चलता फिरता तीर्थ के साथ साथ मुक्ति मोक्ष का केंद्र बनाया। 60 साल तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहां पर रहे। उस मथुरा कर्म भूमि के लिए हम सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। बाबा जी जब अपने गुरु महाराज को लेकर के वहां पर आए थे, वहीं पर एक कुआं था, और दादा गुरु ने उसी में से पानी भरवा करके, और जब कुल्ला करने लगे तो वो बड़ा गंदा पानी था, उसमें कीड़िया पूछ वाली घूम रही थी। स्वामी जी महाराज ने कहा, यानी हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे गुरु महाराज, इसमें तो कीड़े घूम रहे हैं, हम साफ पानी लाते हैं, उससे कुल्ला कर लो। कहले, नहीं फलाने दास, मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूं। महात्माओं का एक स्वाभाविक गुण होता है, जिसको स्पर्श कर दें, जिस पेड़ के नीचे बैठ जाएं, या जिस पेड़ का फल खा लें, जिस गाय और भैंस का दूध पी लें, या किसी पर दया की दृष्टि पड़ जाए, तो कबहु कर करुणा कर दे ही, और देत ईश बिन हेत नहीं, सीधे मनुष्य शरीर मिल जाता है। वो मानव शरीर मिला हुआ है, और इस मानव शरीर की कीमत को समझो, जिसको देवी देवता भी चाहते हैं मानव शरीर मिल जाए। हम तजौ न तन निज इच्छा मर, वो मानव शरीर मिला है। तो इसलिए कहीं कुटिया छवानी नहीं, ठंडे गर्म पानी में गोता लगाना नहीं, सिर्फ इतना करना है, इन 24 घंटे में से 2 घंटे का समय आप दे दीजिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और जितने भी सत्संगी नामदानी हैं, गुरु महाराज के उस आदेश को मैं याद दिलाता हूं। चिट्ठी लिख करके कहा था कि दिल्ली के सत्संगी प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग में आया करें। आप लोग घरों में बैठे रहोगे, साप्ताहिक सत्संग में नहीं आओगे, क्या दया दुआ को पाओगे? महंगाई आ गई, आपके ऊपर गृहस्थी का भार आ गया, आपके घर में बाल बच्चे हो गए, तो आप जो पहले मेहनत करते थे उससे दुगनी मेहनत करने लगे कि दुनिया का खर्चा हमारी जेब से चलने लगे, बच्चों को रोजी रोजगार मिल जाए, बच्चों को खाना पानी दाना मिलता रहे, बच्चों की फीस पहुंचती रहे। कभी तुमने सोचा कि गुरु महाराज से हमने नामदान लिया है, उससे ज्यादा दुगनी ताकत अब लगा करके हमको साप्ताहिक सत्संग में जाना है, शाकाहारी प्रचार को करना है, गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आप कभी साल 2 साल में याद आई तो सत्संग में उठ करके चले आए। अरे आप अपने अपने मोहल्लों में साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन करो, और उन साप्ताहिक सत्संगों में बैठो। उन साप्ताहिक सत्संगों में माला लेकर के घर से आओ, आदमी लोग गमछा लेकर के आए, औरतों की साड़ी होती है पल्लू खींच सकती हैं, चुनरी होती है पल्लू खींच सकती हैं। बैठ करके एक प्रार्थना करो, विरह और तड़प की सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, और उसके बाद संस्था की तरफ से पूज्य पंकज जी महाराज का जो संदेश आपके पास आए, उस संदेश को बताओ, और उसके बाद अपने अपने घरों को दो। अभी यही बुराड़ी है, मिलन बिहार पुस्ते के उस पार जो आपका वो गांव पड़ता है, उसी गांव में पूज्य महाराज जी का सत्संग हुआ था। इतना विशाल, इतना विस्तार, सैकड़ों नहीं, मैं समझता हूं कई 100 लोगों ने नामदान लिया था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से संपर्क करिए, सुमिरन ध्यान भजन उनको बताइए, समझाइए, और नहीं इस कलंक के भागीदार बन जाओगे। आने वाले समय में लोग कहेंगे, बाबा जी के लोग हमको अगर समझाए होते तो हम भी रास्ता और रुख बदल लेते। ये शाकाहारी प्रचार जो होता है, नए जो नामदान नहीं लिए हैं, जो सोचते हैं आखिर ये प्रचार क्यों करते हैं,
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। किसी धार्मिक किताब में, किसी के किताब में किसी देवी देवता ने नहीं कहा कि हमारे ऊपर किसी जीव की बलि चढ़ाओ। मुसलमानों की किताब में नहीं लिखा हुआ है बलि चढ़ाओ। मुसलमानों की किताब में भी नहीं लिखा हुआ है शराब पियो। मुसलमानों की हदीस में लिखा हुआ है कि अगर शाम को खाना खाने बैठो तो कम से कम 7 घरों में जाकर के देख लो कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। किस इस्लाम की बात करता है मुसलमान? मुसलमानों की हदीस में साफ लिखा हुआ है शराब का एक भी कतरा अगर जिस्म पर गिर जाए तो उतने जिस्म को काट के निकाल दो या जला दो आग से, वरना खुदा से जुदा गुनहगार काफिर तुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। मुसल्लिम ईमान रहमान रहीम, सच्चा मुसलमान वही है जिसके अंदर रहम दिल है। और आप कहते हो कि बलि देते हैं, हम कुर्बानी देते हैं। अपने विचारों की कुर्बानी दो, अपने गलत कामों की कुर्बानी दो, अपने गलत व्यवहार की कुर्बानी दो। इस कुर्बानी की बात कही थी, बकरा मार करके खाने के लिए नहीं कहा था। मोहम्मद साहब ने कहा, जो ऊपर से आवाज आई, जो सबसे प्यारा है उसकी कुर्बानी दीजिए। अपने बेटे की जब बलि चढ़ाने गए तो बेटा दूर खड़ा हो था और जब बलि चढ़ गई तो देखा एक मेमना नीचे मरा पड़ा था। इतना हौसला, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। धर्म की स्थापना के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था। गांव गली मोहल्ला में चले गए, अपने को बेच करके धर्म की स्थापना कराई थी राजा हरिश्चंद्र। शिव ने कितना बड़ा परित्याग किया था। दधीच ने अपने मांस को जानवरों को खिला करके अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दिया था, क्योंकि यह वरदान था कि जब ऋषि दधीच अपनी हड्डियों को देंगे तभी राक्षसों का वध किया जा सकता है। आप क्या समझते हो? वो परीक्षा अब नहीं ली जाती है। अब तो बलक बुखारे का सुल्तान काशी में आया था, कबीर साहब के पास लगभग 12 साल तक रहा और तब तक उसको नामदान नहीं मिला था। हमारी किसी बुराई को, हमारे किसी आचरण को, हमारे किसी खान पान को नहीं दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नामदान दे दिया और कहा आज के बाद मांस मत खाना, शराब मत पीना। करोड़ों लोगों ने टाट पहना और आज पूज्य महाराज जी चारों तरफ, अभी 108 दिन का काफिला, फिर 82 दिन का काफिला, क्या छत्तीसगढ़, क्या आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गांव गली मोहल्ला में जा जा करके लोगों के बीच में गुरु महाराज का संदेश, पूज्य महाराज जी का संदेश और साथ ही साथ शाकाहार का संदेश, और लोगों को बुला करके वो आध्यात्मिक संदेश दिया गया और बैठ करके लोग भजन करने लगे। आज की तारीख अपना अनुभव बताते हैं कि हमने जब भजन किया हमको ये अनुभव हुआ। गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि भजन करके जो दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताना मत। एक आदमी मिला, कहने लगा हमारे घर में तो वैचारिक क्रांति आ गई। भाई वैचारिक क्रांति कैसे आई? हम पूरा परिवार मिलजुल करके मांस खाते थे, लेकिन जब से आपके यहाँ हमारी औरत, हमारी माताजी, हमारी बहन जी नामदान लेकर के आई हैं, तब उसी दिन से हमारे घर में वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई। उन्होंने सख्ती से कह दिया तुम्हें खाना है तो बाजार में खा करके आओ, इस चौखट के अंदर कोई मांस का टुकड़ा भी नहीं आएगा। महाराज जी ने कहा था कि मांस का अगर खाओगे तो ये पेट कब्रिस्तान शमशान घाट बन जाए। आप ये समझिए। इसलिए निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। मान जाओगे अच्छी बात है, नहीं हमारी गठरी हमारे साथ, और बाकी उसके बाद क्या करिश्मा कुदरत का होगा वो तो आप देखिए, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा लोगों को। इसलिए शाकाहार अपनाओ और सभी सत्संगियों से जो नामदानी है उनसे हमारा निवेदन प्रार्थना है। देखिए 82 दिवसीय काफिला होकर के आया और इस 82 दिवसीय काफिला में कई प्रांतों से घूम करके आया और तमाम सारी वहां की स्थिति को देखा गया। लेकिन जब पंडाल के नीचे हम लोग कभी कभी मायूस हो जाते थे, बताओ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब पंडाल भरने लगता था तो ऐसा लगता था इतना ही पंडाल अगर और होता तो ये जनता इसके नीचे आ जाती। मतलब इस तरीके से लोग निकल करके आते थे। महाराज जी ने रात दिन मिल करके इतनी मेहनत की, लोगों को नामदान दिया, प्रचार प्रसार करते हुए, और अंतिम कार्यक्रम गया में 2 कार्यक्रम करके और यह काफिला लौट करके मथुरा आ गया। इस समय पूज्य महाराज जी होली के कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में वहां पर आ चुके हैं और सारी देखरेख उन्हीं की अंतर्गत हो रहा है। इसकी तैयारी चल रही है और साथ ही इस समय बहुत से लोग मिलने जुलने जा रहे हैं, वो आ जा रहे हैं।
अभी नेपाल का काफिला निकलने जा रहा है। 27 दिवसीय काफिला होगा और इसमें यह काफिला यहां से चल करके सीधे नेपाल और भंसार वगैरह बना देने के बाद 27 दिन नेपाल में कार्यक्रम होंगे। दिल्ली का भी भंडारा जाएगा। होली का कार्यक्रम होने जा रहा है। मुक्ति दिवस का भी कार्यक्रम होता था। आप सामूहिक रूप से मुक्ति दिवस का कार्यक्रम कराते थे। मुक्ति दिवस की सेवा, साथ ही साथ भंडारे की सेवा, और वहीं पर बैठ करके गोष्ठी की जाएगी। वहीं पर गोष्ठी में नेपाल की तैयारी के संबंध में हम लोगों को चर्चा करनी है, और साथ ही साथ जो लोग चलना चाहते हैं भंडारे में सेवा करने के लिए या प्रचार के लिए, वो अपना नाम लिखा देंगे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बाद दिल्ली के इन गांवों में घूम घूम करके सब लोग शाकाहारी का प्रचार, गुरु महाराज के संदेश का प्रचार, महाराज जी के संदेश का प्रचार। कोई बैठो मत। जब तुम अपने घर की आमदनी बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते हो, तो परमार्थ कमाने के लिए आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। और जो नए लोग बैठे हैं, मान लो आपने अपने जीवन में कभी मांस खाया है, छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात, और आज अगर खा रहे हो तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जहां भगवान और ईश्वर को बैठाने की कोशिश करते हो उसको मुर्दा घाट, शमशान घाट मत बनाओ। शमशान घाट और मुर्दा घाट में कभी भगवान और ईश्वर नहीं बैठता है, वहां राक्षस और भूत और प्रेत बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो आप यही सब समझ लीजिए, यही आप जान लीजिए। बाकी सादर आमंत्रित हो। इसी आवाज के साथ मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। सब लोग आप समय निकाल करके मथुरा पहुंचे, और अपना भंडारा अभी वहीं पर लगा हुआ है। मई का भंडारा भी वहीं पर चलेगा। मई के बाद अब मथुरा का सत्संग मैदान छोटा पड़ने लगा है, क्योंकि गुरु महाराज की दया से, जो गुरु महाराज ने कहा था आगे चल करके ये रास्ता और आसान कर दिया जाएगा, जीवों की स्थिति को देखते हुए ये रास्ता और आसान किया जाएगा। आसान से आसान रास्ता पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। और गुरु महाराज ने कहा था आगे चल करके भीड़ आ रही है, अगर तुम लोग लगे नहीं रहे तो पुराने पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे हो जाएंगे। इसलिए वो मैदान अब छोटा पड़ रहा है। जो दिल्ली का भंडारा है उसके बाद जो बाउंड्री है, अब ये मैदान वहां तक बनने जा रहा है। और ये मई के कार्यक्रम के बाद, गुरु महाराज के भंडारे के बाद ये मैदान वहां तक बनेगा। तो नेपाल के सत्संग काफिले की तैयारी और भंडारे और मुक्ति दिवस की तैयारी सब करके लोग आएंगे। जो लोग मान लो सेवा वगैरह कोई लेकर के आए हैं, तो यहाँ जगनारायण जी या चौहान साहब बैठे हैं, उनको दे दीजिए। जिस रजिस्टर की सेवा जिस क्षेत्र की है, उन लोगों को, जिन लोगों ने बैठ करके गुरु महाराज के इस संदेश को सुना, सभी को संस्था की तरफ से और संगत की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और कोई भूल चूक हुई है, किसी को किसी बात का कष्ट पहुंचा है, किसी को किसी बात से तकलीफ हुई है, तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। जो कुछ भी समझ के क्षमा कर सकते हो क्षमा करना। लेकिन प्रार्थना और निवेदन एक बार और, कि आप सब लोग हर परिस्थिति में शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाइए। वरना आगे जब युद्ध छिड़ेगा, मांस चमड़ा हटा करके बाजार में टंगा रहेगा, आप मांस खा करके आओगे या ले करके आओगे, बैक्टीरिया के कीटाणु उसमें आ जाएंगे। बाबा जी ने यहां तक कहा था कि मांसाहारियों की मौत बड़ी बुरी तरीके से होगी। मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए निवेदन और प्रार्थना आप सभी लोगों से है। और इन्हीं शब्दों के साथ कोई भूल चूक है तो आप लोग क्षमा करना। बाबा जी के नाम को अच्छा देखिए, मुक्ति दिवस का कार्यक्रम का समापन प्रेमनगर में होगा। ये 458 गली नंबर 8 शारदा एनक्लेव सूखी नहर नियर मंथन हॉस्पिटल MLA ग्राउंड के सामने, प्रेमनगर 3rd नागलोई। मेट्रो द्वारा राजधानी पार्क उतरें। बस द्वारा भी इसमें लिखा दिए होते कौन आकर के कहाँ उतरेगा। तो यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और ये मेट्रो द्वारा अगर आप जाएंगे तो राजधानी पार्क उतरें और उधर से अपना 4 व्हीलर 30 मार्च। देखिए, मुक्ति दिवस का कार्यक्रम हो सकता जो हम लोग मनाते हैं बहुत लोग ना जानते हो, तो थोड़ा इस संदर्भ में थोड़ा सा हम बताए दे रहे हैं। देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को सरकार ने, उस समय की सरकार ने अरेस्ट कर लिया था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी। 25 जून
सन 75 को देश के अंदर आपातकाल लगाई गई थी। उस समय श्रीमती प्रधानमंत्री थी। आपातकाल इसलिए लगाई गई थी कि देश के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी, नसबंदी हो रही थी, गर्भपात हो रहा था। बाबा जी ने इसका विरोध किया, बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। उस विरोध को वर्तमान की प्रधानमंत्री झेल नहीं पाई और देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। बाबा जी इसका व्यक्तिगत विरोध करते थे कि भाई बच्चे जो पैदा होते हैं उनको पैदा होने दीजिए, उनका आप नरसंहार मत करिए, उनकी हत्या मत कराइए। साथ ही साथ बाबा जी ने कहा नसबंदी मत कराइए, देश से इमरजेंसी हटाइए। 29 जून सन 75 को बाबा जी को अरेस्ट कर लिया। बाबा जी 21 महीना जेल में रहे। 4-4 किलो की बीड़ियां सन 76 में जब हम लोग अपने घरों में दीपावली मना रहे थे, उस समय 4-4 किलो की बीड़ियां बाबा जी के पैर में डाल दी। पहले बाबा जी को अरेस्ट किया गया तो आगरा जेल में बंद किया गया। उसके बाद जब वहां पर संगत को पता चला, लोग देखने के लिए जाने लगे, वहां से निकाल करके बरेली जेल लाया गया और बरेली जेल में 4-4 किलो की बीड़ियां डाली गई। फिर वहां जब सत्संगियों को पता चला, वहां जाने लगे, वहां से निकाल करके बंगलोर ले जाया गया। बंगलोर लगभग 2 हफ्ता रखा गया और उन्हीं बेड़ियों के साथ बाबा जी को हवाई जहाज पर बैठा करके फिर दिल्ली तिहाड़ जेल लाया गया और दिल्ली तिहाड़ जेल में गुरु महाराज को 23 मार्च 1977 को छोड़ा। पहला सत्संग कार्यक्रम बाबा जी का बाराबंकी में 3 अप्रैल 77 को हुआ। पहली बार हमने वहीं दर्शन किया और पहली बार हमने वहीं पर नामदान लिया था गुरु महाराज का। लेकिन उससे पहले मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, देश के अंदर इमरजेंसी लगे, सत्याग्रह हुआ। 9 दिसंबर सन 76 को हम नहीं जानते थे बाबा जी क्या हैं, लेकिन एक ऐसा सत्याग्रह कि समाज के कल्याण के लिए और मानवता इंसानियत के लिए, अच्छे संस्कार के लिए बाबा जी संदेश देते हैं, नामदान देते हैं। इमरजेंसी हटवाने के लिए जेल गए, जिसके लिए सत्याग्रह गया। हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके मैं उसी समय उस सत्याग्रह में मैं भी जेल गया था और लगभग 2.5 महीना जेल में रहा। उसके बाद जेल से बाहर आया तो 23 मार्च हर साल मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब जब ये 23 मार्च किसी हमारे होली के त्योहार के नजदीक पड़ता है, एक दिन पहले, तब 23 मार्च का कार्यक्रम हम लोग मथुरा में गुरु महाराज की कर्म भूमि पर ही मनाते हैं। तो सभी लोगों से हमारी विनती और प्रार्थना है कि देखिए 23 मार्च को 3 बजे तक व्रत रखा जाता है। उसके बाद कोई बीमार है, बच्चे हैं, इनके लिए पूरी छूट है। और 8 बजे से पहले प्रार्थना करके जिस झंडे पर जय गुरुदेव लिखा होता है उस झंडे को आप अपने घर पर लगाइए। 30 मार्च को 8 बजे से पहले प्रार्थना करके उस झंडे को उतार लीजिए। इस एक हफ्ते में अपने अपने क्षेत्रों में शाकाहार की रैलियां और कर सकते हो, संभव हो तो प्रत्येक दिन सत्संग, और लोगों को इस संदेश को देते रहो। नई नई जगह पर सत्संग रखो, गांव में चले जाओ, शाकाहारी का प्रचार करो, लोगों को संदेश दो। यही विनती और निवेदन और प्रार्थना है। समाज के लोग जो इसमें सहयोग देना चाहते हैं तो भाई हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग जुड़ जाएं, अपने इस मिशन को समझें और अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। बाकी देखो भाई, समय खराब आने जा रहा है, बहुत खराब आने जा रहा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे समाज खराब समय से बचने का एक ही रास्ता है कि अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन करें। इसी शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करके एक बार उस मालिक के नाम को आप लोग जोर के साथ लेंगे। जय गुरुदेव। अरे भैया, हम 82 दिन के काफिले से आए हैं, हर दिन 3 कार्यक्रम करते थे। आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं किए हो, अब इतने धीरे से बोलते हो जैसे पहिया पंचर हो जाए साइकिल है। उस मालिक के नाम को लेने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जय गुरुदेव। अभी चवन्नी भर आवाज लगी। देखिए, आरती होगी, आरती के बाद आपके साथ झोली आएगी। जो लोग झोली में कुछ डालना चाहे, प्रसाद भी तैयार है, सब लोग भोजन करके ही यहाँ से तब जाएंगे। तो थाली ले आइए फटाफट और प्रसाद तैयार कर लीजिए। तो आरती होगी, आप लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आरती दोहराएंगे और उसके बाद अपने उसी स्थान पर फिर बैठ जाएंगे ताकि प्रसाद बांटने में सुविधा रहेगी और उसी समय झोली भी चलेगी जब प्रसाद बांटा जाएगा। जय गुरुदेव।